हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितने भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये वन शॉट क्लास लाया गया है ना। और आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे प्रतिदिन जो लाइव क्लासेस चलती है वो 5 बजे चलती है, जैसा कि ये भी क्लास आप लोगों को 5 बजे मिल रहा है ना। तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा। और देखो दोस्तों, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको हमारे संस्कार लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने बच्चे रियली में तैयारी कर रहे हैं, बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ना पसंद कर रहे हैं, तो संस्कार लर्निंग पे आ तो गए हो, लेकिन टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, चाहे फॉर्म से अपडेट, चाहे एडमिट कार्ड, कोई भी चीज अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, फिर वीडियो भी डाला जाता है हमारे चैनल पे। तो देखो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करिए, और क्लास के प्रति फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वह है फिजिक्स का पहला चैप्टर दोस्तों, यूनिट एवं डायमेंशन। यूनिट एवं डायमेंशन, हिंदी में इसको वीमा, है ना, मात्रक एवं विमा कहते हैं। इसमें एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, त्रुटि, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्लास में त्रुटि भी पढ़ाया है, सार्थक अंक भी पढ़ाया है, विमा भी पढ़ाया है, और दोस्तों मात्रक भी पढ़ाया है। एकदम जीरो से लेकर के पॉलिटेक्निक लेवल तक का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, और आराम से देखिए, पेशेंस बना के देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा, टिकाऊ रहेगा, पूरा थ्योरी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुआ है बाबू, ठीक है, दोनों चीज एक साथ है। तो चलिए क्लास की शुभारंभ करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें आपको पीपीटी के माध्यम से मैं लूंगा, क्योंकि लिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप चाहो तो खुद से नोट्स भी बना सकते हो यहीं पे। चलिए, आप यहां पे मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एवं डायमेंशन, अब टॉपिक हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम लोग फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं ना। तो फिजिक्स आखिरकार है क्या? तो फिजिक्स विज्ञान की शाखा है दोस्तों, है ना। जैसे विज्ञान हो गया, विज्ञान भी दो कैटेगरी में, ऐसे विज्ञान बहुत सारा है ना। मनोविज्ञान भी होता है कि नहीं होता है, अलग अलग है। तो यहाँ पे एक भौतिक विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है। मेनली रूप से हम लोग दो डिवाइड में करते हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान भी दो होता है, एक, है ना, एक होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, और एक होता है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। ये यहां से भी आपको 9 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। यहां से 9 क्वेश्चन, और यहां से भी 8 से 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर यहाँ पे 8 आया तो वहां 9 आएगा, यहाँ 7 आया तो वहां से 10 सवाल आएगा, ठीक है ना। 10 सवाल भी लिख लो, है ना, केमिस्ट्री। लेकिन फिजिक्स में 8 क्वेश्चन फिक्स है बाबू, 8 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ठीक है। भौतिकी, इसको कहते हैं फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस के अंदर है भौतिकी। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भौतिकी ही पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी शुभारंभ करते हैं टॉपिक का। तो देखिए, भौतिकी क्या है ना। तो भौतिकी से पहले, है ना, मात्रक से पढ़ने से पहले हमको जानना होगा फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। भैया, किसी के बेटा को पढ़ने से पहले, बेटा को जानने से पहले उसके बाप को जानना पड़ेगा ना। बात समझते हो कि नहीं, है कि नहीं? चलिए, तो वही बात करें, अब उसके पिताजी को जानते हैं, यानी कि उसके मात्रक को जानने से पहले हमको उसके पिताजी से बात करना पड़ेगा। कौन सा कलर इस्तेमाल करें? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कलर तो है ऑलरेडी, ये भी, ये कलर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, कहता है भौतिक राशियां दोस्तों, भौतिक राशियां वे हैं जिनके पदों में हम भौतिक के नियम के रूप में व्यक्त करते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जो भौतिक के नियम को फॉलो करेगा वो भौतिक राशियां, जो नहीं फॉलो करेगा वह नहीं है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य इत्यादि, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बल, प्रत्यास्था, श्यानता,
प्लैंक नियतांक, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, है ना, पृष्ठ तनाव, ये सब क्या भौतिक राशियां हैं। अब सर भौतिक राशियां कौन सा नहीं है? तो जिसका हम लोग मापन भौतिक राशियों में नहीं कर सकते हैं। मापन कहने का मतलब सर यही नहीं कह रहे हैं कि जिनके पदों में हम नियम को व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त करने का मतलब भौतिक राशियों को माप नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? भौतिक राशि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितना सुंदर हूं, नापो तो, नाप के बताओ। मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, मेरे अंदर कितनी भावनाएं हैं, बता सकते हो? जी नहीं सर। तो इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, है ना, इसको बता नहीं सकते कितना है। तो इसीलिए दोस्तों वो भौतिक राशियां नहीं है। जैसे सुंदरता हो गया, ये सब भौतिक राशियां नहीं है। अच्छा सर, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला भौतिक राशि को हम लोग कहते हैं आधारी राशि या मूल राशि, अंग्रेजी में बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो, आधारी या मूल राशि वे होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र कहने का मतलब इसके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये एकदम अकेले खड़ा है। जैसे अनाथ लोग होते हैं ना, ना उसके आगे ना पीछे, बस वही है ये भी। अब देखो, अब ये कहता है कि वास्तव में आधारी राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, ध्यान रखना बाबू। अच्छा, दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। व्युत्पन्न राशि जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड मतलब अब इससे, यानी ये जो अनाथ वाला हम लोग जो बोल रहे थे, इससे बन के ये आया, है ना, इससे बन के ये आया। सबका जीवन है भाई, सबको यहां पे सरवाइव करना है ना, चाहे आपका हो कोई या ना हो, फिर भी आपको सरवाइव करना है कि नहीं? यही तो जिंदगी का एक नियम है, एक रूल है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, इनका ब्याह हुआ तब ये आ गया। देखो, जब तक इनका ब्याह नहीं होगा ये नहीं आएगा, याद रखना। ये अकेले है, लेकिन ये अपने प्रजाति को खोजा और मिल गया, और इसके साथ ये निकल गया, समझ में आया? यानी ये इसका जन्म हो गया। अब व्युत्पन्न राशि आया। व्युत्पन्न राशि कहता है ये व्युत्पन्न, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुआ है, किससे? आधारी से। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे कहता है व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पद, आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, वेग, बल, कार्य। देखो, इस 7 राशि के अलावा और कोई भी आता है, वो जितना भी आप दुनिया में जितना भी राशि पढ़ते हो, सब के सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। 7 को केवल क्या है? आधार है, फंडामेंटल है, और उसी 7 का यूज करके जितनी भी दुनिया में फिजिकल राशि आप पढ़ते, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, वो बनाया गया है। समझ में आ रही है बातें? एकदम धीरे धीरे आएगा बाबू, धीरे धीरे पॉइंट को समझते चलना है, ठीक है। अभी तक से आपका क्वेश्चन का लेवल स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा धीरे धीरे, मैं बताता चलूंगा। अच्छा, अभी मैंने बोला कि सर भौतिक राशियों को भौतिक नियम के रूप में पद में व्यक्त करना, व्यक्त करना मतलब नियम पे अप्लाई करना, मापना। तो सर मापने के लिए क्या क्या चाहिए? तराजू, जैसे आप लोग जाते हैं आलू लेने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? बटकारा, तराजू। आजकल तो इलेक्ट्रिक चल गया, सामान रखो तुरंत वेट बता देगा। पहले के लोग तराजू खोजते थे, फिर बटकारा भी खोजते थे, और फिर उसके बाद तौलते थे, है कि नहीं? चलो, तो अब क्या है कि भैया ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं हम, तो इसको मापने के लिए एक चाहिए, 2 चीज चाहिए। मापने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज। पहला, जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं, यानी यूनिट कहते हैं, है ना, और एक होता है आंकिक राशि, है ना, एक होता है संख्यात्मक माप, है ना, ये चाहिए, 2 चीज चाहिए। अब समझो बात को, इसको पढ़ो। देखो, भौतिक राशियां का अध्ययन करने के लिए उसकी माप तौल की आवश्यकता पड़ती है ना। अब हम लोग भौतिक राशि को चेक कर रहे हैं कि वो भौतिक राशि है या नहीं है, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको मापना जरूरी है। अब मापने के लिए ना, है ना, ये यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए उसी तरह का एक निश्चित राशि को प्रमाणिक मान लिया जाता है, एक ऐसा यूनिट को मान लिया जाता है कि ये इसके लिए ही बना है। जैसे कहते हैं ना कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए ही बनी है, दूसरा के पास नहीं जा सकती, उसके लिए ये भी है ना। कहता है कि मेरे लिए ही बना है ये, है ना। इसी प्रमाणिक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, है ना। और ध्यान देना, मात्रक कहते हैं, और मापने वाली राशि इस मात्रक के जितना गुना होगी वह उस राशि का संख्यात्मक माप कहलाती है। अब एग्जाम्पल से आप समझना। देखो यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कपड़ा की लंबाई मीटर में मापी जाती है। यानी कहने का मतलब लंबाई का गर्लफ्रेंड कौन हो गया? मीटर हो गया। लंबाई का गर्लफ्रेंड कौन हो गया? मीटर हो गया। हुआ ना बाबू मीटर।
यानी कहता है लंबाई कि तू केवल हमरे लिए ही जिएगी, हमरे लिए ही मरेगी, है कि नहीं। अब लंबाई के अलावा मीटर कहीं और यूज होता है का? देख लो, मीटर कहीं और नहीं। वो किसी न किसी चीज का लंबाई, यहाँ कपड़ा का लंबाई हो रहा है, हो सकता है बांस का लंबाई, हो सकता है आपका लंबाई, हो सकता है लकड़ी का लंबाई, लेकिन होगा तो लंबाई का ही, है ना, चेंज नहीं हो सकता है ना। चलो, यानी कपड़ा 5 मीटर है, इसका मतलब है कि ये मीटर मात्रक बता रहा है, और ये मीटर लिख दिया ना तो इसका आपको समझ जाना ये लंबाई बता रहा है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा है ये क्लियर हो जाएगा, समझना बात को। ये मात्रक ये बता देता है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसके बाद जो इसके आगे जो संख्यात्मक मान लगल रहता है वो बताता है कि कितना है। जैसे 5 मीटर मतलब, मीटर मतलब हमको पता लगे ये लंबाई है, और कितना लंबाई है तो 5 यूनिट, है ना, 5 मीटर, है ना। तो वही कहता है कि कपड़ा की लंबाई लंबाई के मात्रक का 5 गुना है ना, वही ना, मीटर 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 5 गुना है, 5 टाइम्स मीटर। अब देखो, अब ये जो मात्रक है बाबू, इसका अलग अलग वेराइटी है कि नहीं। जैसे स्कूल स्कूल देखते हैं, आजकल का बच्चा का स्कूल है ना, आप देखते होंगे आजकल के बच्चा का स्कूल है ना, सोमवार के उजला शर्ट और उजला पैंट, मंगलवार के काला पैंट, उजला पैंट और करिया शूज, शनिवार के टी शर्ट लोअर और स्लीपर, मतलब अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। तो यहीं पे आता है मात्रक का वैरायटी। जैसे सर लंबाई का मात्रक मीटर ही थोड़े होगा, जब स्कूल में सर एक ही स्कूल में एक ही विद्यार्थी को 3-4 को कपड़ा पहनाया जा रहा है, तो भैया एक ही आदमी का अलग अलग है। जैसे आपकी एक गर्लफ्रेंड है, लड़का लोग बहुत तेज है, ये लड़कियां ने के देख लो ना, आजकल रील्स में देखना, एक मोबाइल ऐसे है, एक मोबाइल ऐसे है, एक मोबाइल ऐसे है, तीनों में मुस्कुरा रही है, तीनों लड़का को लग रहा है कि हमरे लागी जी रही है, हमरे रात में कॉल की है, जबकि उसको पता नहीं उसके सामने 3-3 को मोबाइल लगल है, और तीनों को फंसा रही है, ठीक है। तो वही बात है, कहता है कि लंबाई का भी अलग अलग यूनिट होता है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर, फीट, सुने हैं, बांस लेने जाइएगा ना तो कहिएगा कि कितना फीट बांस चाहबा, ऐसी बोलेगा, कितना फीट बांस चाहबा, तो बोलेगा 55 फीट, 50 फीट, अरे 10 फीट के चाहा है ना। तो ज्यादा लंबी वस्तु को हम लोग फीट में मापते हैं, नॉर्मल मतलब मीडियम लंबे को मीटर में मापते हैं। जैसे कपड़ा उपड़ा हो गया, कपड़ा ज्यादा नहीं नॉर्मल होता है। अच्छा, छोटा उटा के लिए जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल क्या छोटा है, तो उसको लंबाई को स्क्रीन की लंबाई कहते हैं ना, अरे कितना लंबा स्क्रीन हो बताओ ना, तो बोलते हैं 50 सेंटीमीटर, 25 है, 27 है, 15 है, 20 है, ऐसी ना बोलते हो। यानी सर सेंटीमीटर भी लंबाई का यूनिट है, मीटर भी लंबाई का यूनिट है, और फीट भी लंबाई का यूनिट है, लेकिन अलग अलग जगह पे, है कि नहीं बाबू। समझ में आ रहा है, एकदम धीरे धीरे दिमाग में जा रहा होगा, सेट हो रहा होगा, ठीक है। अब कहता है कि मात्रकों की पद्धति, देखो 3 तरह के मात्रक की पद्धति, एक सीजीएस यूनिट, एक एफपीएस यूनिट, एक एमकेएस यूनिट, ठीक है। एमकेएस है ना, सिस्टम होता है, सिस्टम चलता है भाई अपने आप का, है ना। जैसे टोटल लर्निंग का खुद का सिस्टम चल रहा है आपके लिए, है ना, मैथ का आ गया, फिजिक्स का आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताना हिंदी का चाहिए, हिंदी का चाहिए क्लास तो बता देना, ठीक है। हिंदी का भी हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, 15 में 15 दिला सकते हैं गारंटेड, 15 में 15 नहीं दिलाएंगे, लेकिन 15 में 12 दिला सकते हैं, उससे ज्यादा ना। अच्छा देखो, सीजीएस पद्धति को हम लोग फ्रेंच पद्धति कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, फ्रेंच पद्धति है। अच्छा, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, एमकेएस पद्धति को मेट्रिक पद्धति कहते हैं। तीनों नाम याद रहेगा ना बाबू, नाम याद रखना, हम पूछेंगे, ठीक है। कभी भेटाओगे ना रास्ता में, कभी रास्ता में भेटा जाओगे तो यही सब लोग पूछेंगे कि बताओ सीजीएस का दूसरा नाम, एफपीएस का दूसरा नाम, एमकेएस का दूसरा नाम। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना सर, ये सीजीएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान देना। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। यानी सर ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इस सिस्टम में 3 गो एग्रीड, 3 गो रजिस्ट्रेशन करेले है कि हम ही रहबे करबो, ओकर अलावा कोई नहीं रहतो। पहला लंबाई, दूसरा वेट यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान वेट नहीं कह सकते, द्रव्यमान यानी मास, है ना, वेट अलग हो जाता है फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, समय। ये क्या हो जाएगा, समय, ठीक ना। यानी सर यहाँ पे अलग लंबाई का होता है, द्रव्यमान का होता है और समय का होता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दिए, देखो ना, पहला वाला में सेंटीमीटर, फुट, मीटर, द्रव्यमान का देखो ग्राम, पाउंड और किलो, और ये समय देखो सेकंड में होता है। क्या होता है, सेकंड में होता है। अच्छा, द्रव्यमान पाउंड में होता है। अच्छा, केक कुक लाने गए हो ना, टीचर डे मनाते हो, टीचर डे का सीजन भी आ रहा है, तो टीचर डे मनाते हो तो क्या केक पाउंड में ही आता है, बर्थडे उड्डे होता है तो केक, तो वहाँ ऐसे बोलते हो 1 kg का केक दे दो, 2 kg नहीं, वहाँ बोलते हो 1 पाउंड का केक दो, 2 पाउंड का दो, 3 पाउंड का दो, 4 पाउंड का दो। जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाओगे ना, वैसे वैसे वो केक का साइज भी बड़ा होते जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं ना कि 2 पाउंड का केक लेंगे ना तो 2 तल्ला हो जाएगा। नहीं बाबू, 2 तल्ला नहीं होता है। वो 2 पाउंड का केक का मतलब हो गया 2 पाउंड, आपको मतलब वेट है वो, मतलब वेट कहने का नॉर्मल भाषा में वेट निकल जाता है। तो ये मत समझना कि हम भार की बात करें, भार अलग चीज़ है। भार एक प्रकार का फोर्स है ना, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो वो एक द्रव्यमान है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ होता है, तौला जाता है उसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक ना, सीखते चलते हैं। क्लियर है बाबू, सबका फुल फॉर्म पता है। देखो स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो MKS ही है, MKS ही है, सबका बाप MKS है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखा, ध्यान देना। अच्छा, एक ऐसा सिचुएशन आता, कहानी के तौर पे समझते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हम अभी भारत में है ना, तो कपड़ा लेने गए तो मीटर में दे रहा था। अब हम कुछ देर के बाद अमेरिका में चले गए, है ना, कुछ देर के बाद मतलब फ्लाइट से महंगा वाला चल गए, है ना, तो चले गए अमेरिका गए, कहें कि भैया कपड़ा चाहिए, तो वहाँ कह रहा है कि हम फीट में कपड़ा देंगे। तो हमको हो गया चंभा, हम भाई फीट में कहियो कपड़ा मापे नहीं है कि नहीं। आप लोग जानते होंगे मीटर में ही, यहाँ के दर्जी लोग मीटर में ही कपड़ा देंगे कि 3 मीटर कपड़ा खरीद लो आपका शर्ट बन जाएगा, 4 मीटर कपड़ा खरीद लो आपका पैंट बन जाएगा, है ना, तो वो मीटर में। लेकिन अमेरिका में क्या हो गया, फीट में हो गया। ये सेंटीमीटर में बोल रहा होगा कि भाई कितना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, अलग अलग से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना, तौल ब्यूरो, ध्यान देना, एक नाम है यहाँ पे तौल ब्यूरो। तौल ब्यूरो ने क्या किया, MKS पद्धति, अभी आप लोगों ने देखा ना MKS पद्धति, MKS पद्धति का ही विकास कर दिया, और विकास करके दोस्तों एक नया विशेष पद्धति लाया जिसका नाम है SI पद्धति, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक। मतलब ये जो पद्धति है ये आपको अंतरराष्ट्रीय किसी भी देश में मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आई। अब देखो SI 2 तरीके के होते हैं, SI 2 तरीके के, जिसमें 7 गो मेन होता है और 2 गो क्या होता है, सप्लीमेंट होता है, यानी सहायक होता है, ठीक है। और यही दोस्तों आप लोगों को सीखना, यही आधारी राशि के अंदर आ रहा है, यही आधारी राशि के अंदर आ रहा है, ठीक ना। मेन वही है ना, हम लोग ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, आधारी, क्योंकि उसी से तो मिक्स करके बाकी सब बनाया गया है ना, बस, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए SI सिस्टम में कितने प्रधान है, 7, और सहायक कितने हैं, 2। अब कौन कौन है सब पता करेंगे। अच्छा, ये कब लाया गया था, तो 1971 में, है ना, 1971 में सम्मेलन हुआ था तौल ब्यूरो का, और उसके अंदर ये चीज बोला गया था, है ना, SI सिस्टम को लाया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं, देख लो, मैंने चार्ट पेपर बनवा लिया है, बड़ा बढ़िया बनाया, अच्छा लग रहा है, थैंक यू निखिल कुमार, ठीक है, अगर क्लास देख रहे हो तो। निखिल देखो, लंबाई का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, और संकेत क्या है, M। अच्छा, द्रव्यमान का kg, है ना, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। मेनली रूप से हम लोग 6 जानेंगे, केमिस्ट्री का है, इसको जगह दे दी है, बहुत अच्छी बात है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है ये, ठीक है। क्लास 11 जब पढ़िएगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11th जब आप पढ़िएगा, क्लास 11th केमिस्ट्री जब पढ़िएगा, केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना जब पढ़िएगा तो यही जो चैप्टर है ये आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स है, यानी कह सकते हैं आधुनिक भौतिकी है, पूरा आधुनिक भौतिकी है पूरा, ठीक है। इसी में बोर का नियम, रदरफोर्ड का नियम, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, सब पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। चलो ध्यान रखना है दोस्तों, मात्रक ध्यान रहेगा ना, जैसे ज्योति तीव्रता। अच्छा, ज्योति मतलब कैंडल, ज्योति मतलब कैंडल। अब लड़की का नाम में समझना, तो लोग बहुत तेज इंसान हो,
कैंडल, ज्योति का मतलब कैंडल। अच्छा, ज्योति तीव्रता मतलब कि दिवाली के दिन में क्या जलता है? कैंडल जलता है भैया, है ना, दीपक जलता है, कैंडल जलता है। तो कैंडल जलता है तो क्या होता है? पूरा रोशनी हो जाता है, ज्योति बढ़ जाता है, ज्योति तीव्रता होने लगता है। तो कैंडल का मतलब कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, है ना। ज्योति कहाँ से मिलता है? कैंडल से मिलता है, यानी कैंडेला, ठीक है। तापमान यानी केल्विन, और ये सब लगभग आपको याद है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली सूचांक याद रखना। चलिए, अच्छा, दो गो सहायक था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक का नाम है समतल कोण, एक का नाम है ठोस कोण। इसी को दोस्तों हम लोग घन कोण के भी नाम से जानते हैं, है ना। इसी को घन कोण भी कहते हैं, ठीक है। ये 3D होता है, ये 2D होता है, और इसका भौतिक राशि का जो मात्रक होता है एक रेडियन एक स्टे रेडियन। देखो लिखा हो, एक रेडियन एक स्टे रेडियन होता है, ध्यान रहेगा बाबू। तो अब फिगर देख लो, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये है, ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है? डी थीटा एंगल बन रहा है। और ये जो दूरी ट्रेवल कर रहा है एंगल बनाने में वो डी एस तय कर रहा है, और ये कोई सर्किल है तो इसीलिए इसका रेडियस है। तो कहता है जो एंगल हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जो डी थीटा होगा वो कितना होगा? तो जो दूरी चले उसको अगर रेडियस से भाग दे देते हैं तो हमारा एंगल निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, 3D में क्या हो जाएगा? तो 3D में आप ध्यान दोगे, ये कलम देखो, ये कलम गोल है, देखना, ये गोल है, तो यही इसका एंगल हो गया। ये गोल अगर ये खोखला रहता, जैसे मैं एक पेज का बना देता हूँ, हाँ, ये हमारे पास एक पेज है, देखो अब ये वाला हम बना रहे हैं, ध्यान देना, देखो ये क्या हो गया? घन कोण हो गया। घन कोण कहने का मतलब ये देखो जो अंदर में है, ये जो अंदर में जो एंगल बनेगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो उस अंदर वाले एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं? ओम कह रहे हैं। ऊपर का ये सरफेस है बाबू, ये ऊपर का सरफेस है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डी, क्या कर रहे हैं? डी है, यानी एरिया। ये पूरा ये पैक हो जाएगा, मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ इसको पैक कर रहा है, तो इसको मेरा हाथ जितना कवर कर रहा है, इतना इतना चूंकि कवर कर रहा है एरिया, तो ये एरिया यानी कि डी ए अपॉन, और ये तो भाई कितना होगा? तो गोल बना रहा है, सर्किल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बराबर अगर इसको काटते, ये तो ऊपर नीचे है ना, इसको बराबर काटेंगे तो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस के स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हमारा एंगल निकाल देगा, 3D एंगल, है ना। समझ में आया? तो 3D में एंगल निकालने के लिए डी थीटा, डी ए मतलब एरिया बटा में त्रिज्या, ठीक है। तो ये आप डायग्राम के तौर पे देख सकते हो, बना भी लेना डायग्राम, अच्छा रहेगा, है ना, बन जाएगा ना, वीडियो पॉज करके आप बना लेना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 के पावर घात की बात करते हैं। ये घात है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं याद करवाने आया हूँ ना, मैं तो याद करवाने आया हूँ ना, तो मैं थोड़े ना इसको देखूंगा, चलो हम याद करवा देते हैं, आ जाओ। देखो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे 10 का, देखना 10 को हम लोग क्या कहेंगे? 10 के पावर 1 यानी 10, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डेका, क्या कहेंगे? डेका। 10 के पावर 2 हेक्टो, ठीक है, ध्यान देना, बस यही दो चीज याद रखना, बाकी सब ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखना सूचांक आप लोग यहाँ से साइड में लिख लेना, अभी नहीं, अभी पहले याद करने का तरीका देख लो, फिर उसके बाद वो लगा देंगे, सामने दिखा देंगे, आप नोट कर लेना। अच्छा, 10 के पावर 3 मतलब किलो, ठीक है, किलो यानी के, ठीक है। 10 के पावर, देखो अब ध्यान देना, यहां से क्या होगा? 3 को लगातार, अब फिर 3 का गैप ले लेना, 10 के पावर 6 किलो, फिर क्या हो जाएगा? अच्छा, किलो मतलब क्या होता है? के मतलब किलो, किलोग्राम लगा दिए, यानी कि देखो किलोग्राम, देखो किलोग्राम जब लगा देते हैं तो ये के और ये ग्राम का जी, ये केजी हो जाता है ना। अगर किलो बाइट लगा दें, किलो बाइट, बाइट मतलब क्या हो जाता है? के, और फिर उसके बाद बी यानी के बी। आप के बी का नाम सुने हैं? एकदम सुने हैं, आपको याद दिलाते हैं, के बी का नाम हो जाता है साथियों, आप लोग का जब 2G नेट चलता था, 2G 3G, तब केबी का स्पीड चलता था, केबी का जब 2G और 3G नेट चलता था तब केबी में स्पीड चलता था। यानी मेमोरी का यूनिट क्या होता है? बाइट। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? ग्राम। तो जब ये बड़ा बनाना जाता है तो किलो के साथ, कभी मेगा के साथ, कभी गीगा के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, केबी के बाद कौन सा स्पीड आया? एमबी आया। केबी के बाद कौन सा स्पीड चलता है? एमबी। एमबी के बाद कौन सा स्पीड चलता है? जीबी। जीबी के बाद कौन सा चलता है? टीबी। स्टोरेज की बात करते हैं, है ना, या फिर यहां तक स्पीड, है ना, टीबी में स्पीड आया, है ना। तो बताओ 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा? मेगा, क्योंकि एम मतलब क्या हो जाता है? मेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? 3 का गैप लेना, देखो 1 2 3, आप फिर 3 का गैप लेंगे 6, आप फिर 3 का गैप लेंगे तो 9, तो कितना आ जाएगा? मेगा के बाद गीगा, गीगा आएगा कितना? जी। फिर उसके बाद टेरा, है ना, तो 3 का गैप लो, कितना हो जाएगा? 12, यानी क्या हो जाएगा? इसको टेरा कहेंगे,
यानी कितना हो जाएगा टी। आप बाइट लगा दो, चाहे ग्राम लगा दो, चाहे आप मीटर लगा दो, सब का बात वहीं पे आने वाला है। ठीक है, बात समझे? चलो एक एक पॉजिटिव राशि हो गई। ठीक है, देखो यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। कहाँ तक आ गए हैं? 13 तक, 12 तक। ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम आपके एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, बाकी आगे यहाँ तक आसानी से बच्चों को मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप लोग देखते हैं जब आईफोन वगैरह लीजिएगा तो या फिर स्टोरेज लीजिएगा तो आप कहते हैं नहीं हमारा 256 GB वाला स्टोरेज वाला चामर बड़ी फोटो रहो। लड़कियन के मोबाइल हमेशा फुल रहेगा। अरे मोबाइल फुल रहेगा, साथ साथ गूगल भी स्टोरेज देता है 15 GB, कि आप अपने फोटो को सेफ रख सकते हो, वो फुल रहता है। तो आप क्या कहते हैं, अरे नहीं GB में काम नहीं चलता हो, अब टीबी में खरीद 1 TB स्टोरेज, है ना। 1 TB स्टोरेज मतलब 1024 GB, है ना। 1024 GB होता है ना 1024 GB। सोच लो, भर देगी वो लड़की, समझ जाओ। तो ये यहां तक याद रखना। अच्छा, माइनस में जाने के लिए, अच्छा माइनस में जाने के लिए देखो, माइनस में जाने के लिए याद करवा देते हैं। देखो 10 के पावर 1 तक को हो गया। अच्छा 10 के पावर -1 होगा ना, क्या होगा? डेका देसी, देसी इसको बोलते हैं। ठीक है, देख लो 10 के पावर 2 -2 में मतलब देखो यहाँ पे 10 के पावर 1 कहाँ गया? इसमें तो लिखा ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, 10 के पावर -1 देसी होता है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब 10 के पावर -2 ले लो। -2 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 को सेंटीमीटर देखे ना बाबू, सेंटीमीटर, बस सेंटी। अब फिर उसके बाद 10 के पावर -3, यहां तक एक एक का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। यानी इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग मिली, है ना, मिली। ध्यान देना, इसको सी कहेंगे, इसको एम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ध्यान देना, फिर 3 का गैप लो, फिर 3 का गैप लो यानी -6, फिर 3 का गैप लो यानी -9, अब फिर 3 का गैप लो यानी -12। ध्यान देना, -6 माइक्रो, माइक्रो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यू लिखिएगा और यू से ऐसे काट दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये माइक्रो है, म्यू के जैसा। ठीक है, माइक्रो। फिर ये 9 है, 9 मतलब नैनो, है ना, माइनस के साथ। चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे, है ना, बस वही है नैनो, नैनो। तो इसको एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? पिको, पिको। ठीक है, पी से डिनोट करेंगे। ये लो, हो गया आप लोगों का, बोलो। तो नोट कर लेना एक बार ज्यादा से ज्यादा, है ना। देख लेना, यहाँ -9 पीछे में लिख दिया है, इसके बाद लिख लेना, 6 के बाद लिख लेना। ठीक है, सीरीज रहेगा, ज्यादा आसानी से आप चीजों को अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो ये तो याद हो गया ना, 12 तक ही कंफर्टेबल है, 15 लिख लो, इसका यूज न्यूमेरिकल्स में होता है। ज्यादातर याद रखना माइक्रो, पीको और नैनो, ये इधर याद रखना। ठीक है, ये ज्यादा याद रखने की बात है आपको। ठीक है, कभी कभी उस सब का यूज होता है। और मैं बता दूं यहाँ पे जो याद करने लायक है वह है दोस्तों, बता देते हैं, 1 किलो याद रखना। ठीक है, वैसे और कोई नहीं, किलो ही ज्यादातर आता है, बाकी याद रखना सबको, लेकिन ज्यादातर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। इधर माइनस वाला ज्यादा होता है, माइनस वाला ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, मिली भी ध्यान रख लो, एक मिली भी इधर माइनस में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में। चलिए, अब हेडिंग डाल दीजिए कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक क्या है, जरा इसके ऊपर विचार करेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे, देखो ये सब दूरी का मात्रक लिख रहे हैं अभी। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई से आप सुनने को मौका मिल रहा होगा यार, खगोल, खगोल मतलब पृथ्वी, आसमान, पूरा ब्रह्मांड चर्चा आता है। खगोल मतलब वही होता है ब्रह्मांड के आसपास। तो खगोलीय इकाई का मतलब हो गया दोस्तों ब्रह्मांड। और ये किसका यूनिट है, ध्यान रखना, ये दूरी का यूनिट है। अभी हम लोग जितनी बात करेंगे सब के सब दूरी के इकाई की बात करेंगे। अगर पूछा जाए खगोलीय इकाई किसकी इकाई है, तो आप बोलिएगा दूरी का इकाई है। और कितना बराबर था, दूरी का जब इकाई है तो मीटर एक ऐसा यूनिट है, आपको पता है, मैंने ऐसा यूनिट अभी बताया पूरा डायग्राम में।
तो जब भी लंबाई का मात्रक आएगा तो क्या आएगा, मीटर आएगा। तो आप जितना भी यूनिट है वो मीटर के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। भैया जैसे मान लिया जाए मेरा कोई भाई आएगा, मैं कहूं कि ये मेरा भाई है, ठीक है, और आज से आपको ये पढ़ाएगा। इसका कहने का मतलब मेरा भाई है तो किसी ना किसी तरीके का रिलेशन है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मतलब कोई ना कोई चीज का। उसी तरीके से ये कह रहा है कि दूरी का है तो कहीं ना कहीं ये मीटर भी दूरी का, ये भी मीटर का, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, देखिएगा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। कितना होता है 1.495 इंटू, है ना, 10⁻11 मीटर, ठीक है, पॉजिटिव में। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI कर लो क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है ना, पारा मेडिकल में भी पूछा हुआ है, बड़ा जबरदस्त तरीका से पूछा हुआ है। तो पॉलिटेक्निक वाले अपने हिसाब से, पारा मेडिकल अपने हिसाब से। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष, कभी कभी एग्जामिनर में ये सवाल पूछा हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह भी दूरी की इकाई है ना। और एक लाइट ईयर, जब मीटर की बात आएगी तो मीटर में बोलेंगे, तो 9.46 इंटू 10⁻15 9.46 है, यानी लगभग दोस्तों 10 के करीब। अगर इसको हम पूरा 10 मान लेते हैं, 10 के पावर 1 और 10 के पावर 15 यानी 10 के पावर 16, तो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 10 के पावर 16 भी बोलते हैं। एक लाइट ईयर बराबर 10 के पावर 16 मीटर, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक ठाक। अच्छा, अभी एक और आता है पारसेक, है ना, ये भी एक दूरी का इकाई है दोस्तों। अब ये इस दूरी में क्या है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। अगर बहुत बड़ा दूरी को मापने के लिए कहा जाए तो हमेशा याद रखना एक पारसेक का यूज किया जाएगा, है ना। देखो अब पारसेक क्या कहता है, देख लो यहां पर से, एक पारसेक जो है दोस्तों कहता है 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कह सकते हैं, देखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3 गुना बड़ा है ना। अगर देखा जाए तो ये खगोलीय दूरी तो पृथ्वी चांद में यूज करने के लिए होगा, ये हमारे एक साल में निर्वात में, जहां पे हवा भी मौजूद ना हो, निर्वात में जब 1 साल के लिए प्रकाश को ट्रेवल किया जाता है 1 वर्ष के लिए, तो वो प्रकाश जितनी दूरी ट्रेवल करेगा वही है ये 9.46, ये बड़ा इससे, और इससे भी बड़ा ये 3 टाइम्स, यानी सबसे बड़ा इकाई हो गया दूरी का, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एंगस्ट्रॉम है दोस्तों, आप ये भी दूरी का इकाई है, एंगस्ट्रॉम ये भी दूरी का इकाई है, लेकिन ये दोस्तों दूरी यानी लंबाई है ना, दूरी यानी लंबाई, ठीक है। अच्छा, एक एंगस्ट्रॉम जो है ये किसका मात्रक है, तो याद रखना ये तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मात्रक है। जब हम वेव पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे, और इसके इस इकाई का भी यूज करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछेगा 1 मीटर बराबर कितना, तो ये इसको भेजिएगा ऊपर, तो क्या जाएगा 1/10 के पावर -10 एंगस्ट्रॉम, है ना, और ये माइनस वाला क्या कर देगा ऊपर जाके 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब आम बात है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ठाक, इतना दूर तक। अब चलिए थोड़ा बहुत ये जमीन वाला है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो, आपका जो भी आप जमीन खरीदेंगे बिहार में खास करके, तो बिहार में क्या होता है हेक्टेयर में मापा जाता है जमीन, ठीक है। अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं जमीन तो दिल्ली में गज में मापा जाता है, ठीक है। मतलब हर एक जगह यूपी बिहार में अक्सर डेसिमल में होता है, पेपर में आपका डेसिमल में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 2.5 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ जो, अच्छा 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। एकड़ बहुत बड़ा यूनिट है, आप लोग गांव देहात में रहते होंगे तो एकड़ बोला जाता होगा, ठीक है। तो देखो इससे भी दुगना टाइम्स है ना, 2.5 गुना ये कौन है, हेक्टेयर है। अच्छा, कहता है 1 एकड़ बराबर, कहता है 43,560 वर्ग फीट में। अगर इसी 1 एकड़ को अगर गज में बोलेंगे 48-40 वर्ग गज का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है बाबू, है ना। अच्छा, अगर मीटर में बोलेंगे तो 40-46.15 वर्ग मीटर। आपको मैं बताऊं, यहां से बिहार पारामेडिकल में सवाल आ जाता है, पॉलिटेक्निक में भी फिजिक्स के अंदर सवाल आ जाता है, तो ध्यान देना, इस चीज को बड़ा आराम से याद रखना, ठीक है। अच्छा, 1 पाउंड जो अभी हम बोल रहे थे, एक केक लेते हैं 1 पाउंड का, उसका भार मतलब उसका वेट कितना होता है, उसका मास कितना होता है, तो 1 पाउंड का केक आधा केजी से भी कम होता है, 453 ग्राम का होता है
है ना, यानी 50 ग्राम के आसपास कम रहता है, ठीक है। यानी देखा जाए लिखा हुआ है 453.52 ग्राम का एक केक होता है, यानी जिसको हम लोग 1 पाउंड का केक कहते हैं, यानी 1 पाउंड में 453 यानी आधा केजी से थोड़ा सा कम, नॉर्मली देखा जाए तो आधा केजी, ठीक है। अच्छा 1 लीटर में कितना सीसी होता है, यानी घन सेंटीमीटर, तो 1000 सीसी होता है ना, 1000 सीसी, 1 लीटर में 1000 सीसी। सीसी मतलब समझ गया ना, सीसी क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे इंजन का होता है ना, सीसी में आप लोगों को देखने को मिलता होगा गाड़ी का इंजन, ठीक है, वो आयतन के वॉल्यूम की बात करता है। अच्छा अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI जहां भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन यानी वीमा। अच्छा डायमेंशन को इस तरीके से समझा जाए, आप एक मकान देखें, मकान क्या होता है, फर्श होता है, उसके अंदर दीवार होता है और छत होता है, बस यही डायमेंशन है दोस्तों। एक फर्श होता है, एक दीवार होता है, एक छत होता है, यही डायमेंशन होता है, सिंपल भाषा में देखिए तो, है ना। अब ध्यान देंगे डायमेंशन अगर फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो कहता है कि भौतिक राशि पे जो आधारी राशि है, मेनली हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। आधारी राशि कितनी है, 7, उन्हीं 7 पे अलग अलग पावर दिया जाता है, तो वह क्या हो जाता है, वह दोस्तों विमाएं हो जाती है ना, विमाएं हो जाती हैं। जैसे आपको मेनली रूप से 3-4 गो का जरूरत पड़ेगा, जैसे लंबाई का विमा हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल L। अच्छा द्रव्यमान का विमा कैपिटल M, समय का विमा कैपिटल T, ताप का बीमा कहीं पे थीटा कहीं पे K कैपिटल में, ठीक है। धारा का बीमा कहीं पे I कहीं पे A कैपिटल में, ये बीमा होता है, अक्सर इसी का यूज होता है अभी तक, है ना, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे 7 का याद करने का ही जरूरत है ना। अच्छा कैंडेला ज्योति तीव्रता का C होता है, कैपिटल C होता है, याद रखना, ठीक ना। बाकी 6 ही है, 7वां तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री से लिया गया है, तो केमिस्ट्री को तुमको भाव नहीं देना है। अच्छा अब चीजों को ध्यान देना, है ना, अब चीजों को ध्यान देना है थोड़ा सा आपको। देखो दोस्तों फिजिकल फार्मूला थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, तब चीजों को आप अच्छे तरीके से देख पाओगे। थोड़ा सा मैं याद करवाता हूँ ये सीरीज। देखो अब ये जो चार्ट पेपर है ना बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट पेपर को बड़े आराम से ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला हम बात करेंगे एरिया के बारे में, यानी क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप मुझे बताओ इसका मात्रक भी बोल देना, अच्छा मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका वीमा निकालने के लिए सिखा रहा हूं, वीमा निकालने के लिए सीखो, मात्रक भी निकालना आसानी से हो जाएगा। मात्रक भी पता है तो वीमा निकाला जा सकता है, अगर है ना, मात्रक से वीमा निकाला जा सकता है, या डायरेक्टली फिजिकल फॉर्मूला से भी वीमा निकाला जा सकता है। अच्छा लंबाई क्या है, एक प्रकार का दूरी है, लंबाई एक प्रकार का दूरी है। चौड़ाई क्या है, एक प्रकार का दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, और मात्रक क्या होता है, लेंथ, यानी कैपिटल L। तो बताना, और बताओ ये भी एक दूरी, ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। और बताना यहां पर से ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों ही लेंथ लेंथ हो जाएगा, वीमा वीमा बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ये एक ये हो गया, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0, ये भी एक स्टैंडर्ड होता है। पावर 0 का मतलब कुछ नहीं, और यहाँ एक ही l है तो l के पावर 2 है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा हम लोग जानते हैं आयतन। आयतन क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखा जाए तो सब के सब दूरी ही है, और 3 गो दूरी यानी मीटर क्यूब बोल सकते हैं। अच्छा वीमा, वीमा क्या हो जाएगा, L गुने L, है ना, गुने L, है ना। हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसका वीमा क्या हो जाएगा, यह भी एक दूरी है तो L हो जाएगा, यह भी दूरी है तो L हो जाएगा, यह भी दूरी है तो एक L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा LQ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर लिखना पसंद करते हो, m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0, क्योंकि t है नहीं m है नहीं, ये मेनली स्टैंडर्ड है, ये 3 को स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। अच्छा आप डायरेक्टली यहां से ही बोल सकते थे कि भैया मीटर क्या है, दूरी है, और दूरी का मतलब है ला पावर है तो 3, तो 3 डायरेक्टली भी आ जाएगा यूनिट के माध्यम। अगर यूनिट गिवन है तो आप वीमा भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। चलो ठीक है। अच्छा आयतन हो गया। वेग या चाल सेम होता है बाबू, है ना, वेग या चाल केवल फॉर्मूला का अंतर है, विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी यानी बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी मीटर, और टाइम मतलब सेकंड। तो यहीं से बताओ मीटर है,
यानी एल समय है यानी टी, तो इसका वीमा क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। ठीक है, टी के पावर -1, ये हमारे सामने एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया ना बाबू। अच्छा, चाल हो गया, वेग हो गया, और उसके बाद और देखते हैं। देखो निकालने के लिए सीखो मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल फार्मूला यूनिट भी अगर पता होगा तो आराम से निकाल लोगे। यूनिट से ही किसका यूनिट है भैया, उसी का वीमा लिख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, है ना, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर में माइनस होगा, तो पावर में 1 है तो माइनस में 1 हो रहा है, पावर 2 रहता है तो -2 हो जाता है। ठीक ना, ये भी बात को ध्यान रखना, बताना जरूरी है मेरे को। अच्छा, समय के बाद कौन सा बोलिए आप लोग, इसके बाद कौन सा आता है, वेग का जरूरत पड़ेगा, बल देख लेते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण निकालते हैं। अगला क्या है बाबू, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय। अच्छा, आप डायरेक्टली यूज कर लो, यहाँ पर वेग का बीमा डायरेक्टली हम यूज कर सकें, क्योंकि वेग का बीमा अब हम लोग जान गए हैं। या फिर आप क्या करेंगे, एक पहला बात, अगर नहीं पता है तो आप तोड़ दो, पूरा तोड़ दो। पूरा तोड़ने का मतलब मेन बटा भी मेरे लिए ये है, वेलोसिटी का क्या होता है, दूरी बटा में, अगर नहीं पता है तब क्या हो जाएगा, दूरी या विस्थापन, एस कहते हैं विस्थापन को, और समय यानी टी, और ये मेन बटा में टी। ठीक है, जब आप इसको और फॉर्मेट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/t, यानी देखिएगा एस बटा में t²। अब यहाँ पर से क्या, एस मतलब दूरी का क्या हो जाएगा एल, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, दूरी का मतलब एल और बटा में टी के पावर 2, जब ऊपर लेके जाइएगा क्या होगा एल टी के पावर -2। तो यहाँ से एक बीमा ये हो गया। ठीक है, तो ये तोड़ने के बाद हुआ, है ना, ये तोड़ने के बाद जब आपको ना मालूम हो तब तोड़ तार के एकदम पहुंच जाइए, है ना, इससे टाइम टेकन है, तो ये चीज़ हम नहीं सिखाना पसंद करते हैं। हम सिखाना ये पसंद कर रहे हैं भैया, क्या है एल टी के पावर -1 वेग का, और ये टी एक, तो एक टी ऊपर जाएगा, देखिएगा एक और टी जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो बेस वाला कहानी खत्म, यानी कि एक डायरेक्टली कर देते हैं पावर -2, यानी वेग त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2। बाकी पता ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपको पता था तो यहीं से आप निकाला जा सकता था, एल बटा में सेकेंड यानी समय का है t², टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो 4 गो तो लिख दिए, अब आते हैं किसके ऊपर, अब आते हैं बल के ऊपर, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है बाबू। देखो अब आते हैं बल के ऊपर, ये कुछ याद रखना, जैसे बल का, कार्य का, ऊर्जा का, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान क्या यूनिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, त्वरण का भी अभी सिखाएं, गुना में है बाबू एल टी के पावर -2। ठीक है, बस कंबाइन करके लिख देना एम एल टी के पावर -2। ये एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका, ये बड़ी वाली ब्रैकेट के साथ, है ना। कभी कभी एग्जामिनर करते हैं, जब हम 11th क्लास में थे ना, तो एग्जाम दे रहे थे, तो पूछ रहा था बीमा का सही तरीका में कौन सा सही होगा, तो किसी में ब्रैकेट नहीं था, किसी में फॉर्मूला था लेकिन ब्रैकेट नहीं था, तो हमको उसी दिन से हमको रियलाइज हो गया कि ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं कहीं ब्रैकेट नहीं भी रहता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, तो अलग सिचुएशन है बाबू। उस समय ये सवाल था इस तरीके का कि ब्रैकेट भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तब से मैं ब्रैकेट भी बच्चों को बोलता हूँ कि ब्रैकेट भी ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा बल आ गया, बल के बाद आता है बाबू 6 नंबर, आपको मैंने बोला था कार्य, हाँ चलिए आता है कार्य, ऊर्जा। जब फिजिक्स पढ़िएगा तो चीज़ों को आप समझ में आएगा, कार्य, ऊर्जा या फिर ऊष्मा, ये तीनों का बात एक ही है ना, ऊष्मा भी एक तरह का ऊर्जा है, तीनों का बात सेम है। कार्य का क्या होता है, बल गुने विस्थापन, है ना, यानी बोल सकते हैं बल गुने विस्थापन, यानी बल गुने दूरी बोल सकते हैं ना, एस मतलब दूरी बाबू, एस मतलब दूरी। तो बल का बीमा अभी सीखें, बल का बीमा क्या होता है एम एल टी के पावर -2। अच्छा, दूरी का क्या होता है एल होता है, तो यहाँ से कंप्लीटली क्या हो जाएगा एम एगो एल के गो एल 2 एल और टी के पावर -2, तो यहाँ से कार्य ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना, चीज़ें बहुत आसान है। अब देखो इसको लिखने से मेरा एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आप लोग फार्मूलाज को एक बार रिवीजन कर पा रहे हो, नहीं तो भैया चार्ट पेपर लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। हाँ, जैसे मैं भी फिजिकल फार्मूला याद किया हुआ हूँ उस तरीके से आपको भी याद रखना होगा। जैसे आवेग का क्या होता है, तो बल गुने समय। आवेग का परिभाषा ही कहता है कि कम समय में लगा हुआ बल, आवेग के अलावा जैसे बल, धोनी के बल्ले से लगा छक्का। अच्छा, बल्ला और बॉल का संपर्क क्या 1.5 घंटा के लिए होता है, क्षण सेकंड के लिए होता है,
मिनी सेकेंड, सेकेंड नहीं मिनी सेकेंड के लिए होता है। और कितना जोरदार फोर्स लगता है, उस फोर्स को जब मापा जाएगा तो बहुत ज्यादा न्यूटन निकलेगा, है ना। तो फिजिकल्स फॉर्मूले याद रखिए, जैसे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा का होता है ml² t के पावर -2, बस वही का वही होगा, देख लो। जो ऊर्जा है जैसे स्थितिज ऊर्जा सेम होगा, स्थितिज ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, तो वही होगा जो ऊर्जा का होता है। ऊष्मा वही होगा, देखो बल बटा में क्षेत्रफल। तो ये चीजें आप ध्यान करो और सही तरीके से नोट करो, सही तरीके से तुम नोट करो। ये पहला चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज वाइज, है ना। पहला चार्ट को मैंने आराम से इसको समझा दिया इस तरीके से, ठीक है। चलो इसको एक बार आप एक झलक वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। शक्ति मैं एक बार बोलता हूं, आप लोग भी मेरे साथ बोलो। शक्ति का क्या होगा, कार्य बटा में समय, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, वाट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट से भी सवाल आजकल आने लगा है ना। ml² t के पावर -3। घनत्व का क्या होता है बाबू, द्रव्यमान बटा में आयतन, kg प्रति मीटर क्यू, यानी कि ml3, है ना, ml के पावर -3, है ना। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग, m, है ना, kg, है ना, kgm, यानी ml t के पावर -1, है ना। अच्छा संवेग हो गया। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ml² t के पावर -2, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा है। इसलिए दाब, दाब कहता है बल बटा में क्षेत्रफल। अच्छा बल बटा में क्षेत्रफल याद होगा, तो यहां से बताओ बल का क्या होता है, ml t के पावर -2। अच्छा क्षेत्रफल का क्या होता है, l²। देखना एक एल से एक एल खत्म, यानी m एक एल ऊपर जाएगा, यानी -1 लेगा, t के पावर -2 देगा। देखो इसका बीमा देखो कहीं ना कहीं होगा, देखो यहाँ से मैच करो, हम जो निकाल रहे हैं वही का वही होगा, एकदम सेम है बाबू, ठीक है। चलो इस तरीके से निकालना सीख लो। अच्छा अब एक बल गुने समय, समय एक और बढ़ जाएगा, है ना। देखो ml t के पावर -1, है ना, समय एक बढ़ेगा माइनस वाला। फिर अगर देखो बल क्या होता है, ml t के पावर -2 होता है, और जैसे ही पॉजिटिव समय होगा तो एक कम करेगा कि नहीं करेगा, यानी समय बढ़ेगा, है ना। समय बढ़ने का मतलब ऋणात्मक वाला कम होना, ठीक है, ये बात हम बोल रहे हैं। समय बढ़ने का मतलब ये नहीं कि -3 कर देना, वो घट रहा है समय, है ना। चलो बल आघूर्ण क्या कहता है, बल गुने दूरी। बल आघूर्ण याद रखना, है ना, अंग्रेजी में भी कभी कभी देख लिया करना, ठीक है। फोर्स मोमेंटम, है ना, कभी कभी आघूर्ण कह देता है। बल गुने दूरी यानी न्यूटन मीटर, ml² t के पावर -2। ये किसके बराबर है, देख लो, ये बराबर इसके, ठीक है, ये भी बराबर इसके, देखते चलो, नहीं यानी ऊर्जा, ऊर्जा और बल आघूर्ण सेम है, आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। देखिए आगे और भी है, जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिबल, बल बटा में क्षेत्रफल, ml के पावर -1 t के पावर -2। आप ध्यान देंगे तो प्रेशर का भी ध्यान दीजिए, प्रेशर का भी सेम है कि नहीं, जो प्रतिबल का है, ठीक है। विकृति का कोई नहीं होता, ये एग्जाम में अक्सर सवाल में आता है, विकृति का नहीं होता, ना ही मात्रक होता है ना ही विमा, क्योंकि वृद्धि देखो लंबाई में वृद्धि बटा में जो पहले का था, जैसे मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए ये रबर का है, मान के चलते हैं, जैसे मान लिया जाए ये लोहा है, अभी इसका कितना लंबाई है, 5 मीटर, समझना बात को। अभी इसका लंबाई कितना, मान के चलो 5 मीटर, मान के चलो 5 मीटर, मानने के लिए हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। अब इसको खींचे, ठिका दिए, गर्म करके इसको लोहा से खींच के लंबा कर दिया, तो पहले की तुलना में कुछ तो लंबा हुआ होगा, तो मान के चलते 1 मीटर लंबा कर दिए। अब लंबा के 1 मीटर और प्रारंभिक लंबाई देखना 1 मीटर लंबा किए, और पहले कितना था 5 मीटर। जब इन दोनों का अनुपात करेंगे तो मीटर मीटर तो खत्म हो जाएगा, एक नंबर देगा 1/5, और तो भैया तो इसका नहीं इकाई हो गया, नहीं विमीय सूत्र, जब इकाई नहीं निकलेगा तो विमीय सूत्र कैसे निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटा में विकृति, है कि नहीं, तो वही होगा जो इसका होगा, है ना, प्रत्यास्था गुणांक, क्योंकि विकृति का तो कोई होता नहीं है। अच्छा पृष्ठ घनत्व और होगा ना बाबू, हाँ कहना कि अभी थोड़ा सा मैं निपटा दिया, हमको लगा, है ना। पृष्ठ घनत्व बल बटा में लंबाई क्या होता है, m t के पावर -1, बल बटा में लंबाई, हाँ ठीक है ना, क्या हो जाएगा ml t के पावर -2, और l से l खत्म, हाँ ठीक है, सही है बीमा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का कैसे निकला, बल गुने दूरी का स्क्वायर, ठीक है, दूरी का स्क्वायर छूटा हुआ है, दूरी का स्क्वायर, और द्रव्यमान गुने द्रव्यमान या द्रव्यमान स्क्वायर भी बोल सकते थे। क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ से मीटर स्क्वायर करो, यहाँ से यूनिट भी मीटर स्क्वायर करो, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार बना के देखते हैं इसको, शायद गलत भी लिखा हो, ml t के पावर क्या हो जाएगा -2 इंटू दूरी का क्या हो जाएगा l² बटा में m²। तो फिलहाल तो l के पावर 3 होना चाहिए, l के पावर 3 है, एगो m खत्म, यानी m के पावर -1 सही है,
और टी के पावर -2, यानी ये सही है बाबू, वीमा सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं, बस खाली जो फॉर्मूला है बस उसका वीमा लिख करके, काटने वाला जो कट रहा है उसको काट के हटा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं माइनस के साथ ध्यान दे करके। आवृत्ति क्या कहता है, 1 में आवर्तकाल। 1 में आवर्तकाल का मतलब समय, आवर्तकाल क्या है, समय है, जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है, यानी बोल सकते हैं टी के पावर -1 आवर्तकाल, है ना, आवर्तकाल 1 में। चलिए देखिए कोण का, देखिए कहता है चाप बटा में त्रिज्या, यह भी एक दूरी है चाप और यह भी एक दूरी है, तो इसका तो एक इकाई हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट के कारण, लेकिन इसका वीमा नहीं है ना, ये रेडियन हो जाता है इसका माप। देखा जाए तो मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको हम रेडियन में माप ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा कोणीय वेग, कोणीय वेग कहता है कोण बटा में समय, तो जो आवृत्ति का वेग होता है सेम दोस्तों कोणीय वेग का भी होता है ना, क्या होता है ना, इनवर्स, है ना, क्या होता है, इनवर्स समय का, है ना, टी के पावर -1। अगर इसका मात्रक बोलोगे तो रेडियन पर सेकंड बोल सकते हैं, रेडियन पर सेकंड बोल सकते हैं। अच्छा कोणीय त्वरण देख लो, तो वेग बटा में समय, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला ही वेग बटा में समय है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वेग होगा, यहाँ पे कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग कहता है, क्या कहता है, कोणीय वेग टी के पावर -1 और बटा में समय। तो ये अभी सोच रहे हो कि काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, टी के पावर एक और जाएगा, तो ये -2 ले लेगा, देख लो टी के पावर -2 हो गया ना। अच्छा जड़त्व आघूर्ण ध्यान देना, है ना, जड़त्व आघूर्ण का भी एग्जाम में पूछा गया है। तो द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर यानी ml², सिंपल द्रव्यमान का m और दूरी का l का स्क्वायर यानी ml², है ना। कोणीय संवेग, यहां से ध्यान देना, कोणीय संवेग या कोणीय आघूर्ण, एंगुलर मोमेंटम का ध्यान देना, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, ml² और इसका हो जाएगा कोणीय वेग का मतलब आपको पता है ना, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, बस आ गया, देख लो लिखल होगा। अच्छा रेखीय प्रसार गुणांक, ऊष्मा गुने दूरी बटा में क्षेत्रफल गुने ताप गुने समय, बस पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, थीटा इनवर्स, या फिर आप जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, याद करिए प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, इसका क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, इसका यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट यही होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री का मतलब एक तापमान है, या तो थीटा बोल दीजिए या तो केल्विन बोल दीजिए, तो या तो केल्विन इनवर्स बोल सकते हैं या तो थीटा इनवर्स बोल सकते हैं, देखिए थीटा इनवर्स लिखा हुआ है ना। चलिए प्लैंक नियतांक का फॉर्मूला कहता है ऊर्जा बटा में आवृत्ति, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ml² टी के पावर -1। अच्छा श्यानता गुणांक का देख लीजिए, बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, क्या हो जाएगा, ml के पावर -1 टी के पावर -1। ये इतना लगभग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा इसी चार्ट में से एक सवाल आ जाएगा, ठीक है, इसकी गारंटी है बाबू। अब थोड़ा सा नोट ध्यान दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसका मेल मिलाप हो रहा है। जैसे देखो चाल और वेग का सेम होता है, ध्यान देना चाल और वेग का सेम होता है। आप ध्यान दो बल और भार, क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है, मैंने बोला, तो जब बल है तो यूनिट तो सेम होना ही है ना। अच्छा कार्य देखिएगा, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण या ऊष्मा ऐड कर लीजिएगा, सेम होगा ml² टी के पावर -2। ठीक है, वेग प्रवणता या कोणीय वेग सेम होगा, ठीक है। आगे देखिए प्लांक नियतांक या कोणीय संवेग या कोणीय आघूर्ण, इसका भी सेम होगा, ml² टी के पावर -1, ठीक है, सही है ना, कोणीय आघूर्ण, ठीक है। आगे देखो अब थोड़ा सा और देखना, दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक और सुदृढ़ता गुणांक, इनका भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति विमाहीन और मात्रकहीन होते हैं। सारा वो पॉइंट मैंने मेंशन किया है जो आपके एग्जाम में फैक्चुअली पूछ सकता है, ठीक है। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखो 1 न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, या फिर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, और ये भी एक ऐसा यूनिट, ये डाइन जो आप लोग देख रहे हैं ये सीजीएस यूनिट है। अच्छा कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग, और ये एक सीजीएस यूनिट है, यह भी एक है, और यह भी एक ऐसा यूनिट माना जाता है। ध्यान है, प्रॉपर चीजें समझ में आ रही है बाबू, एक बार मुझे बताना, ठीक ठाक। चलिए अच्छा, तो यहीं पे दोस्तों ये अपना चैप्टर एंड होता है ना, ये चैप्टर एंड होता है। अब बारी है हमारा क्वेश्चन कराने की, है ना।
ये तो पूरा तमाम तरह के चीजों को हम लोग पढ़ लिए, है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा बहुत और भी चीजें सिखा देते हैं। और चीजें क्या है? और चीजें जैसे सार्थक अंक, है ना, कभी कभी एग्जाम में सार्थक अंक भी आ जाता है, तो हेडिंग डाल दो सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है। देखो सार्थक अंक कहता है कि 1 से 9 तक सभी संख्याएं क्या है दोस्तों? सार्थक है। लिख लो एक बार, सभी संख्याएं क्या है? सार्थक है, सार्थक अंक है। 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं क्या है? सार्थक अंक है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं क्या है? सार्थक अंक है। अब आता है बात जीरो पे कि क्या जीरो सार्थक अंक है? तो जीरो का कंडीशन है बाबू, देखो जीरो कहता है 2 पॉइंट पे, अगर ये सार्थक अंक के पहले है, ध्यान देना डेसिमल के बाद की बात कर, डेसिमल नहीं है तब, सार्थक अंक के पहले है तो सार्थक अंक नहीं होगा, तो सार्थक अंक नहीं होगा। समझ में आई बातें? सार्थक अंक मतलब 1 से 9 के अगर पहले है, उदाहरण के तौर पे यहां पे लिख देता हूं ताकि आप चीजों को समझ सको। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको लिखना चाहिए 0 0 2 3, है ना, यहां पे नहीं होगा। 0 1 2 9 2, यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या है? यहां पे अगर सार्थक अंकों की संख्या अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कितना बोलूंगा? मैं बोलूंगा यहां पे 2 है, यहां पे 4 है ना, जीरो नहीं गिनाएगा। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है? देखो, अच्छा दूसरा कंडीशन ये है कि सार्थक अंक के बाद, सार्थक अंक के बाद या फिर बाबू बीच में, सार्थक अंक के बाद या बीच में हो तो वह सार्थक अंक होगा। ठीक है, बोलो पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अभी तक से आया नहीं है लेकिन पॉलिटेक्निक वाला में आ जाता है। पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, अगर कभी जीवन में पॉलिटेक्निक या कोई बाबू भैया को पढ़ाना होगा तो आप देख लेना, ठीक ना, समझा देना उसको। जैसे 2 0 0 3 1 ये है, 2 1 0 ये भी है, 2 0 0 0 ये भी है। अब इन सब में मान लिया जाए हम सार्थक अंक की संख्या गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा। यानी सर यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि जीरो अगर सार्थक अंक के पहले हो नो वैल्यू, बाद हो बहुत वैल्यू। अच्छा ये कंडीशन नंबर 1 रहा, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? केस नंबर 1। ये है केस नंबर 1। अच्छा केस नंबर 2 क्या है? तो चलो केस नंबर 2 डाल दो। सेम बात है, कोई अलग नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूं मैं। 0 कहता है दशमलव के बाद या पहले, है ना, दशमलव के बाद या पहले यह सार्थक अंक नहीं होगा। अब उदाहरण पे आप समझना, नहीं होगा। आप इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझो पहले। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं कह दूं 0.2341, ठीक है। अब डेसिमल वाला कंसेप्ट में आ गए, बोल दिए 00.26, आगे बोल दिए 2 पॉइंट या फिर 242.00। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे 0 अनवैलिड है, इस तरह की कंडीशन में, ठीक है। इस तरह के कंडीशन में क्या है? 0 अनवैलिड है, यानी यहाँ पे कितने संख्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे 0 अनवैलिड हो जाएगा।
चाहे पीछे चाहे आगे। अब किस कंडीशन में देख लो अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा अलग चीज, अब थोड़ा सा अलग चीज, यानी दूसरा नंबर कहता है कि दशमलव के पहले या बाद में शून्य यानी कि 0 सार्थक अंक के बीच में हो, सार्थक अंक बीच में हो तो सार्थक अंक है, तो सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो मेरे से, जैसे बोल दो 3 0 1 2 0 0 2, तो यहाँ पे सार्थक अंक का वैल्यू, यहाँ पे 0 का वैलिड है ना। और देख लो, और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं बोल दूँ 2.6.120, यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है, 2.661.002 यहाँ पे भी वैलिड है बाबू, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में कब कैसे वैलिड होगा ये आपको समझना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 3 3 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 1 7, है ना। सार्थक अंकों की संख्या ये नीचे लिखा है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, समझिए और फिर इसके बाद नोट करिए। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस तरीके से, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज़ मैं पढ़ाने का मन कर रहा है, वो है त्रुटि, ठीक है, इसका नाम है त्रुटि। तो एक बार हेडिंग डालिए आप लोग, त्रुटि। ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला त्रुटि नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल वाला, ठीक है ना। त्रुटि, त्रुटि प्रतिशत कहता है निकालने के लिए अक्षर, ठीक है। मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या कहेगा ना, क्वेश्चन कहेगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको भरपूर मात्रा में अच्छा समझाता हूं। देखिए, कहेगा कि एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, उसकी त्रिज्या में, देखिएगा समझिए बात को, उसकी त्रिज्या, गोला के त्रिज्या में, है ना, गोला के त्रिज्या में, देखिएगा गोला के त्रिज्या में क्या है दोस्तों, गोला के त्रिज्या में अब मान के चलते 2% का, 2% का त्रुटि है। आप समझना बात को, मैंने कहा कि मैंने एक गोला बनाया, उसका रेडियस में मैंने 2% का गलती कर दिया, 2% का आगे पीछे कर दिया, तो अब उससे गोला जो तैयार हुआ, तो यहां से दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहला पूछेगा कि इसके क्षेत्रफल में क्या त्रुटि रहेगा, कितना त्रुटि रहेगा ओवरऑल। भाई जब रेडियस में ही त्रुटि है, कहते ना कि जब एक बच्चे का पिता या माता जो भी गार्जियन होते हैं, अगर उसी में त्रुटि है तो जाहिर सी बात है कि उसके बच्चे में त्रुटि हो सकता है। वही बात है कि जब त्रिज्या में ही त्रुटि है तो उससे बनने वाला पूरा तैयार, यानी उसका क्षेत्रफल में भी त्रुटि होगा और उसके वॉल्यूम में भी त्रुटि होगा ना। तो यही सवाल कहेगा कि आपको, और ऐसा त्रुटि गिवन होगा जिसका यूज है, जैसे त्रिज्या में त्रुटि दे दिया और आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में त्रुटि बताएं या फिर आयतन में कितना त्रुटि होगा, तो यहां से सवाल कहेगा त्रुटि है तो आयतन में त्रुटि क्या होगा, आयतन में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा। तो ध्यान देना, निकालने का बड़ा सरल सा उपाय है, ठीक है। जब एक वेरिएबल हो, समझना बात को, जब एक वेरिएबल गिवन हो तब भी निकाला जा सकता है। कभी कभी कहेगा त्रिज्या, कभी ऊंचाई भी दे देगा, जब जैसन तब तैसन, ठीक है। बेलन रहेगा तो उसके अंदर ऊंचाई भी रहता है ना। तो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ आयतन का फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो बोलिएगा 4/3 πr²। तो ध्यान देना, हमको क्या लेना है उसको समझो। हमको लेना है बाबू केवल और केवल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। बताओ 4/3 का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं सर। पाई का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं सर। चेंज होगा किसका? तो RQ का। अब इसको लिखने का तरीका समझना, लिखने का तरीका। अब हम निकालने जा रहे हैं आयतन में त्रुटि।
क्या निकालने जा रहे हैं? आयतन में त्रुटि, डायरेक्ट आयतन में त्रुटि। तो आयतन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, एक गोला था, गोला का आयतन का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, हम डायरेक्टली निकाल रहे क्योंकि इसमें मात्र और मात्र कितने हैं, एक ही वेरिएबल है। तो देखना यहां से मैं लिखना चाह रहा हूं, देखना आयतन में त्रुटि। बाबू आयतन में त्रुटि प्रतिशत जो है वह कितना आने वाला है, तो जो भी पावर है उसको आगे लिखना हमेशा, जितना भी पावर होगा, किसी किसी में नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो क्या है पावर में 3 है तो 3, और गुना का सिंबल लगाना, हमेशा गुना का होगा। और फिर उसके बाद क्या है बचा आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब अब लिखेंगे त्रिज्या में त्रुटि, त्रिज्या में त्रुटि। बस इस टाइप के सवाल अगर आने की चांस है तो थोड़ा सा आप इस तरह के सवाल को भी देख लीजिए, त्रुटि प्रतिशत बस। अच्छा मान लिया जाए सर, मान लिया जाए सर एक और वेरिएबल रहता, मान के चलो एक समय बताता हूँ, एक आता h², मान के चलो एक, और यहाँ पे लिख देता कि समझना पहले पॉइंट को, मेरी बातों को। अभी मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है 4/3 πr³ इंटू h², मेरे पास ये फॉर्मूला है। मेरे को क्वेश्चन में त्रिज्या में त्रुटि, आर में त्रुटि दे दिया, और h में भी कुछ दे दिया, 3-4% कुछ भी दे दिया कि भाई उसके ऊंचाई में भी इतना प्रतिशत की त्रुटि है। तो बताइए ये जो फॉर्मूला आया उसमें कितना। तो मान लिया जाए 2 गो रहता, ये 2 गो रहता, तब हम क्या करते हैं, एक तो पहला हमने लिख लिया, और दूसरा लिखने के लिए फिर क्या करते हैं, प्लस सिंबल लगाते हैं, और फिर इसको लिखते हैं पावर कितना है बाबू 2, और फिर गुना का सिंबल लगाते हैं, फिर ये ऊंचाई है तो ऊंचाई की त्रुटि बोलते हैं, ऊंचाई की त्रुटि बोलते हैं। अब फिर उसके बाद त्रुटि प्रतिशत, फिर उसके बाद ऑलरेडी तो क्वेश्चन में दे रखेगा, ऊंचाई में त्रुटि दिया हुआ होगा, त्रिज्या में त्रुटि दिया हुआ, बस पुट करके आंसर बता देना। अभी फिलहाल जो है उसी पे संतुष्टि करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बताओ यहां पर से 3 गुने त्रिज्या में त्रुटि कितना है, त्रिज्या में त्रुटि 2% का है, तो त्रिज्या में त्रुटि कितना है 2% लिख देंगे, ओवरऑल कितना हो जाएगा 6%। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि आयतन में जो त्रुटि होगा 6% का होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर 4% का अगर त्रुटि रहता तो 4 दूना का 8 हो जाता, यानी कि जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। तो अब क्या करना है, तो जैसे ही हम लोग अभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसमें भी सवाल डाले हुए हैं ताकि आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से एकदम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो सारे सवाल को प्रैक्टिस करिएगा, बाकी ये सब अपने नोट्स में उतार लीजिए। चलिए अब कुछ अपने प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, अपने फॉर्मूले को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में जरूर लिखिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि कभी भी आप कॉपी देखें तो इस चीज़ को एक बार पढ़ें और रिवाइज हो जाए। तो कभी भी दूसरे से शर्माना नहीं चाहिए यार, वो किस तरीके से जब हम पढ़ते थे ना, तो मेरा कॉपी देखोगे ना, जैसे कि सर लिखाते थे, फॉर्मूला लिखाते थे, अब फार्मूला का यूज़ करना सिखाते थे, तो कभी कभी हमको नहीं दिमाग में लगता था, तो हम क्या करते थे, उस चीज़ को नोट कर लेते थे कि यहाँ पे इस तरीके से करना, मतलब भी का वैल्यू है तो भी के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमको 2 माइनस करना पड़ेगा हमेशा के लिए, तो लिख लेते थे, ताकि मैं जब भी रिवीजन करता था तो उस समय याद रहता था कि भाई 2 को माइनस करना इस तरीके से, ये रिकॉल हो जाता था, चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती थी क्वेश्चन बनाते समय। तो वही चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने तो यहाँ पे बताया, अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख करके इस तरीके से आप काम कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका ये पहला सवाल आप लोग करिए, आप लोगों ने पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से अब आंसर तो बता ही देंगे। देखो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, एकदम अनंत काल तक है, यानी जब तक फिजिक्स है तब तक ये टॉपिक है। तो अगर कोई सवाल ना समझ में आए तो घबराना नहीं है, वो उस टॉपिक के अंदर फिर समझ में आएगा। जैसे ये डाइन सेकेंड मात्रक है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा जब जैसे ही आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे देखिए डाइन मतलब क्या होता है, बल, है ना, बल का यूनिट है, और सेकंड किसका यूनिट है, समय का। और डाइन ये क्या है, दोनों गुना में, तो बल गुने समय किसका हो जाता है, आपको पता है, आवेग का। आवेग का अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, है ना। जैसे ही आप आवेग पढ़ेंगे, गति एवं बल वाला टॉपिक में पढ़ना है सेकंड वाले टॉपिक में, तो जैसे मैं सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आवेग क्या है। अब फिर उसके बाद अगर ये सवाल आए तब तो आप आराम से बना सकते हो, है ना। तो ये आवेग हो जाएगा डाइन सेकेंड, प्रैक्टिस करेंगे अब, ठीक है। बाकी बल का पता है ना, बल का पता है, बल का डाइन हो गया ना, याद रखिएगा। और इसका न्यूटन होता है, ऊर्जा का जूल होता है, कैलोरी होता है ना, और एक KWH भी होता है ना, KWH किलो वाट आवर, है ना। बहुत सारा, शक्ति का क्या होता है, वाट, है ना, और किलो वाट प्रति आवर ये भी होता है, ध्यान रखना। तो समय जब गुना हो तब ऊर्जा, जब समय भाग हो तब शक्ति, ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर का पावर 2, न्यूटन प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि नहीं? इसका आंसर आप लोग तो बता ही सकते हैं। देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है ना, न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव पृष्ठ पे तनाव है, यानी कि एक लंबाई। याद रखिएगा जो टेंशन होता है इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं, टेंशन, यानी जो फोर्स लगेगा वह लेंथ में लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन अप मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ठीक है, पृष्ठ मतलब सरफेस मत मान लीजिएगा, वो अलग चीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा एक सवाल है, ये 1 kg वेट, WT का मतलब क्या है बाबू? वेट। ठीक है, ठीक है, वाट मत समझना, ये वेट है, W है ये वेट, बराबर होता है, वेट मतलब भार, है ना, यानी 1 kg भार के बराबर है। 1 kg कितने भार के बराबर है? सवाल ये है कि जो 1 kg है वह कितने भार के बराबर है। तो बताओ भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब बहुत सारे बच्चे, अब ये चीज कहाँ पढ़िएगा आप? गुरुत्वाकर्षण में पढ़िएगा। भार बराबर यानी कि W बराबर हम लोग कहते हैं। ठीक है, W बराबर होता है mg। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान होता है और g मतलब, है ना, तो 1 kg, तो 1 kg का मतलब यहाँ पे 1, और g का वैल्यू कितना होता है? 9.8, तो लगभग लगभग ये कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो मेरे ख्याल से 9.8 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी है, देख लो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1 kg भार के बराबर होता है, यानी कितने भार के बराबर होता है? तो जो 1 kg होता है वह 9.8 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है भार एक प्रकार का बल है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। जो हमारे द्वारा लगाया गया उसको हम लोग बल कहते हैं, जो पृथ्वी लगाता है उसको भार कहते हैं। सबका अपना अपना काम के अकॉर्डिंग नाम है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में क्या होता था, वैदिक सभ्यता में, आपको पता है कि हमारा भारत देश एक ऐसा है जो विश्व की सबसे पहली और परिपूर्ण सभ्यता थी, लेकिन अभी तक से तो मान्यता नहीं मिला है। विश्व की सबसे अच्छी सभ्यता, मतलब कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया, यानी, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता बोली जाती है। लेकिन देखा जाए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुराना है और सबसे सभ्य है। सभ्य मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान देते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, तो इसका समतुल्य होगा। तो आपको पता है ये अर्घ क्या है? सीजीएस मात्रक है। ठीक है, अच्छा ऊर्जा का अगर आपको सीजीएस अगर मात्रक कहे तो ध्यान रख लेना है आपको, क्या हो जाएगा? अर्घ। क्या हो जाएगा? अर्घ। ठीक है, अर्घ, हिंदी में अर्घ कहते हैं, इंग्लिश में अर्घ कहते हैं। अच्छा, एक जो जूल होता है वह दोस्तों 10 के पावर कितना के? -7 के अर्घ के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, अर्घ क्या है? छोटा यूनिट है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव वाला होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। -7 कहाँ से आ गया? अर्घ एक छोटा यूनिट है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रहेगा, कमेंट करते रहना, है ना, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाते रहना, शेयर करते रहना जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इस तरीके का सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इस तरह के सवाल ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, और इसका समतुल्य है। तो बताइए एक जो न्यूटन होगा वह कितना के बराबर होगा? तो आपको पता है 10 के पावर 5 डाइन के। ठीक है, डाइन एक सीजीएस यूनिट है ना, और इन दोनों का अगर बराबर कहा जाए तो 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 10 के पावर 5 डाइन। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसको सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कोणीय वेग का विमीय सूत्र। देखो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने आए हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया ही था वहाँ पे, है कि नहीं। कोणीय वेग में क्या होता है? टी इनवर्स, केवल टी इनवर्स कौन सा है? यहाँ L पावर 1 है, यहाँ देखिएगा टी इनवर्स केवल इसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 7 नंबर कहता है दृढ़ता गुणांक को विमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है, यानी सुदृढ़ता गुणांक का विमा क्या होगा? अच्छा
ये चीज मैंने नोट में लिखाया था, आप लोगों को नोट में लिखाया था और आप लोगों को याद भी होगा। एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 ये सुदृढ़ता गुणांक का होता है ना। इसके अलावा और भी बताया था, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है। एम एल के पावर एम के पावर -1 होता है ना पहले तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी, एम के पावर -1 ही है, एक ही गो में है, तो आंसर बी हो जाएगा। और एल क्यू टी के पावर -2 होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऊष्मा चालकता का विमा क्या होगा। आप लोग मुझे बताइए ऊष्मा चालकता का विमा क्या होगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान होगा एम एल टी के पावर -3 और के इनवर्स यानी केल्विन बोलते हैं, केल्विन या फिर कभी कभी आप लोग को थीटा इनवर्स भी देखने को मिलेगा, तो जब जैसन तब तैसन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के भी सवाल को आपको मैंने सिखाया था और मैंने बोला था कि क्वेश्चन जब आएगा तो और बढ़िया से सीखिएगा। कहता है द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि गिवन है। देखो ये जो है ये मास में है और ये जो है वेलोसिटी में है, तो कहता है कि गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर बाबू, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट रहेगा। वेरिएबल जैसे द्रव्यमान, तो वेरिएबल कैसे पता करें कि ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे दो चीज दिया है, एक द्रव्यमान एक चाल, इसके अलावा सब के सब कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, जैसे ये हाफ कांस्टेंट है, ये दो ही को हम लेंगे। तो चलो अब गतिज ऊर्जा में त्रुटि बताने वाले हैं। तो बताओ द्रव्यमान का पावर कितना, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या द्रव्यमान में त्रुटि, क्योंकि 1 है तो 1 से गुना करिए चाहे नहीं करिए। द्रव्यमान की त्रुटि 2 गो है, अब v वाला है तो अब बीच में प्लस भी लगेगा। ठीक है, अच्छा अब v है तो पावर में 2 है तो 2 आगे लिख देंगे और गुना। ये क्या वेग है तो बोल सकते हैं वेग है कि चाल है, चाल लिख ले तो चाल हम भी लिख देंगे यहाँ पे, चाल में त्रुटि। ठीक है, अब बताओ द्रव्यमान में त्रुटि कितना % का है, 2% का है, 2% लिख दो प्लस 2 गुने चाल में कितना है 3% का है, 3% लिख दो, तो कितना 6 व 2 8%। यानी ओवरऑल जो है वह गतिज ऊर्जा में अधिकतम जो त्रुटि होगा वह कितना होगा 8% का होगा। कितना होगा, अधिकतम जो होगा वो 8% का होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र। प्लांक नियतांक h का विमीय सूत्र। देखो एक तो आपको बताए थे सूत्र, है ना, क्या बताए थे याद है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति। एक तो ये बताए थे ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति, इसलिए बोल रहे थे कि देखो देखो E बराबर क्या होता है एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, E बराबर क्या होता है एच सी बाई लेमडा। देखना देखना हम लेमडा को उधर भेजे तो देखना E लेमडा बटा में C बराबर H। अब आप लोग पढ़े होंगे V बराबर लेमडा इंटू एन। ठीक है, और अगर n यानी कि आवृत्ति होता है, n मतलब आवृत्ति होता है, तो v अपॉन लेमडा। देखो आवृत्ति कहता है कि चाल बटा में सॉरी हाँ ठीक है हाँ n हो जाएगा ना, अब होगा ना, हाँ तब तो लेमडा इधर आएगा n इधर आएगा। हाँ ठीक है, तो वहां से आवृत्ति कितना हो जाएगा बाबू, तो इसीलिए हम लोग E अपॉन लेमडा बाई सी, यानी कि C क्या है एक प्रकाश की चाल है। क्या है, चाल है। अब किसी भी माध्यम में चाल हो, निर्वात में प्रकाश की चाल है तो चाल आखिरकार है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे आवृत्ति बोल देते हैं और ये H हो जाता है तो यहाँ से डायरेक्टली भी लगा देते हैं। आवृत्ति का क्या होता है समय इनवर्स, है ना, और इसका क्या होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 बटा में टी इनवर्स। तो एगो टी कौन में है, एगो टी कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में देख लो एगो टी है। ठीक है, एगो टी है बाबू, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो सार्थक अंक वाला कंसेप्ट सिखाए थे, बता दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 0.000321 में सार्थक अंकों के यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है। तो मेरे ख्याल से मैंने बताया था ना ये अनवैलिड होगा, बाकी वैलिड 3 गो है, यानी सार्थक अंकों की संख्या 3 है।
चलिए पृष्ठ तनाव का विमा बता दीजिए, यानी फोर्स बटा में लेंथ होगा ना, एम एल टी के पावर -2 अपॉन एल। तो देखा जाए एल का पावर 0, तो एल का पावर 0 और एम का पावर 1, तो ये तो होगा ना, एगो यही एगो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, एम एल का पावर 0 और टी का पावर -2। अच्छा सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1 किसका विमीय सूत्र है। तो इस तरह के सवाल आप लोग को नोट में लिखाए थे कि दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है, यह जो विमा दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, श्यानता गुणांक का, है ना, श्यानता गुणांक का नोट करके एकदम लिखवाए थे बाबू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब 15 नंबर सवाल में हम लोग आ गए, कोणीय आघूर्ण, है ना, कोणीय आघूर्ण बताइए। ये सवाल 2023 में पूछा था शायद, है ना, 2023 में ये सवाल पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, कोणीय संवेग पूछा था। अंग्रेजी में अगर देखते तो आपको मिल जाता, ठीक है। तो देखिए कोणीय आघूर्ण का या कोणीय संवेग का मैंने बता रखा है, क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लो, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है टेस्ला किसका मात्रक है। आशा करता हूँ आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, जितना आप लोगों ने अभी तक से थ्योरी पढ़ा उसके एकदम जबरदस्त निचोड़ मिल रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। टेस्ला किसका मात्रक है, ऑप्शन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय इंडक्शन या चुंबकीय आघूर्ण। जो टेस्ला है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है ना, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। तो एक टेस्ला जो होता है बाबू 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है, ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ देते हैं। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, ये पारा मेडिकल के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है 2018 के में, ठीक है। पास्कल सेकेंड इसकी मात्रक यानी इकाई है, तो पास्कल सेकेंड किसका यूनिट है, ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी है प्रतिबल, ऑप्शन सी है विकृति, ऑप्शन डी है श्यानता। तो ध्यान रखिएगा जो पास्कल सेकेंड है ना, यानी कि दाब और समय, तो दाब और समय किसका यूनिट है, आप ध्यान देंगे तो श्यानता का, किसका बाबू, श्यानता का, ठीक है, ठीक है, श्यानता का, या पोइज भी कहता है, तो पोइज भी है, ठीक है, पोइज भी एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 1 मीटर इसके बराबर है, तो 1 मीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच में रिलेशन था, तो ये डायरेक्टली लिखाया हुआ है, आशा करता हूं कि आप लोग को याद होगा, 10 के पावर 10, है ना, 10 के पावर 10। अगर वही पूछता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 10 के पावर -10 मीटर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1 kWh बराबर होता है, 1 kWh बराबर होता है यानी कि किलोवाट घंटा। तो आपको पता है 3.6 और क्या 6, है ना, तो देखो 3.6 सब में है, याद रखना जिस पे खत्म होगा वहां पे चढ़ जाएगा, तो बस 3.6 के पावर 6, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए एग्जाम में एक सवाल तो रहता ही रहता था, 12th में ये पढ़ना था। चलिए कहता है डेसिबल इसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है, तो आपको पता है डेसिबल, बेल मतलब क्या होता है, देखो डेसिबल बेल मतलब क्या होता है, घंटी का आवाज, आवाज मतलब ध्वनि, तो याद रखना कि डेसिबल जो है वह ध्वनि की तीव्रता है ना, किसकी है, ध्वनि की तीव्रता है। बाकी सब प्रकाश की तीव्रता, किरण का विकिरण, एक्स किरण का विकिरण, विकिरण की ऊर्जा सब अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, जीके में इस तरह के सवाल आ जाते हैं एक, है ना, तो फिजिक्स का ही पार्ट है, तो फिजिक्स के अंदर ही ना वो पढ़ेंगे। देखिए हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर से बाबू हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, किसको मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं, ध्यान रखना, वायुमंडल में कितना नमी है उसको मापते हैं, वायुमंडल में कितना प्रेशर है, दाब है, उसको बैरोमीटर से मापते हैं, है ना। चलो कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है कि नहीं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है एसआई मात्रक, लेकिन रिलेट करो क्या होता है, बल बराबर एम ए होता है, फोर्स न्यूटन के दूसरा गति नियम से, एम मतलब केजी, इसका क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी एक ऐसा यूनिट है, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी, दूरी का ऐसा यूनिट मीटर, समय का ऐसा यूनिट सेकंड, तो भैया ये पूरा का पूरा अगर एसआई में ही है तो ये भी एसआई हो जाएगा,
है ना। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पावर में -2 भी इसको बोला जा सकता है। अगर पॉजिटिव रखोगे तो फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, यानी बटा लगाना पड़ेगा, अगर माइनस रखोगे तो बटा हटा दो, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है मुझे बताइए। तो अभी अभी किए थे 10 के पावर -10, 10 के पावर -6। अच्छा, 10 के पावर -6 को क्या कहते हैं बाबू, याद है? माइक्रो कहते हैं ना, 10 के पावर -6 को याद रखिएगा। और 10 के पावर 2 को सेंटी, है ना, सेंटी। 4 नहीं था, 4 का हम लोगों नहीं पढ़े हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट भी ना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% का है, तो आयतन में त्रुटि कितना होगा? तो गोला का आयतन में क्या होगा? आर क्यू, आर का पावर क्यू, तो 3 आगे और 1, यानी कि 3% का हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली 3% का। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपके दिमाग में चला गया होगा, है ना, अधिकतम वाला, है ना, आयतन वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या ये सभी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी चुंबकीय फ्लक्स कितना ज्यादा है ना, वही जितना ज्यादा रहेगा घनत्व, और वही तो इंटेंसिटी कहलाता है, वही तो तीव्रता कहलाता है ना, कि कितना ज्यादा निकल रहा है। जब आप चुंबक पढ़ोगे, चुंबक वाला टॉपिक, चुंबक एवं चुंबकत्व, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि तीव्रता को किस तरीके से, तो ये रिलेट कर पाओगे। ये स्पेशल टॉपिक नहीं है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, नहीं, ये चुंबकीय फ्लक्स का एक पूरा गुच्छा समझो, तो वो घनत्व होता है, और जब गुच्छा होता है तो उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं, है कि नहीं। चलो, तो यहां से ये दोनों होता है तीव्रता का, ये तो ये भी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। जब दूगो हो गया तो मतलब कि ये सभी हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इसमें बताओ सार्थक अंकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 6 5 7 2, 6 5 7 2 कितने संख्या है? तो पता है ना, 0 जब बीच में आता है सार्थक अंकों के तो वैलिड हो जाता है। तो कितना, 4 1 5 गो, है ना, गिन लीजिएगा, 5 गो वैलिड है, पांचों वैलिड संख्याएं हैं। अच्छा, कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है? जूल सेकेंड, कार सेकेंड, kWh या अर्ग। तो देखो, जूल और सेकेंड, तो जूल और सेकेंड ये कहीं ना कहीं ऊर्जा को समय के अकॉर्डिंग माप रहा है। अच्छा, kWh ये तो ऊर्जा का यूनिट ही है, जब डायरेक्टली यूनिट है तो ऊर्जा तो मापेगा ही मापेगा, है ना। यूनिट का काम क्या है? उसको मापना। कहाँ पढ़े थे? ये नहीं पढ़े थे कि सर यूनिट मापता है, और ये भी यूनिट है, CGS है, ये भी एक तरह से यूनिट है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया। और एक जूल सेकेंड, तो जूल और सेकेंड जानते हैं यूनिट हो, लेकिन WS नहीं जानते हैं। एस मतलब तो सेकेंड समझ जाते हैं, लेकिन W मतलब नहीं, कार्य हो जाएगा, वेट। तो W वेट, अगर W बराबर वेट भी लेते हैं, है ना, W बराबर वेट यानी भार लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा का थोड़े मापन कर रहा है। तो यहां से जो ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है वह है WS, है ना, ये हमारा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के बीच में है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है? फिर से आ गया है WS। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के बीच में, कहता है एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक उपचाई एक अपचाई, है ना। उपचाई बढ़ाता है, अपचाई घटाता है। क्या? तो वोल्टेज को, किसको? वोल्टेज को, है ना। ये उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, ये कोई जनरेटर नहीं है कि वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, कहीं पे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देगा, कहीं पे कम चाहिए तो ज्यादा लेकर के कम करेगा, बस ये एक यंत्र है। तो ये वोल्टेज को बदलना चाहता है, कम बेसी करता है, ठीक है। चलिए, जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि बिजली ऑफिस कभी ना कभी देखबे किए होंगे लाइफ में कि बहुत सारा बिजली वाला तार है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर, बड़का बड़का मशीन लगा हुआ, तो वो ट्रांसफार्मर आ रहा है हाई पावर, लेकिन हमारे घर में उतना थोड़े चाहिए। जो उत्पन्न हो रहा है वो वाला अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारा घर नहीं रहेगा, तो उसको लाते 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 कम किया जाता है, कम ट्रांसफार्मर लगा के कम किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पे, तो लोड कम होता जाता है ना। हमको जितना जरूरत है उतना ही चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है?
तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, जिसको C से डिनोट करते हैं, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। यह एक प्रकार का चाल है जिसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे भैया ये क्या है, मीटर पर सेकेंड ले लो इसको, 3 इंटू ये नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक प्रकाश वर्ष का मान है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान, ये देखो तो अप्रोक्सीमेट वाला वैल्यू है, 9.46 × 10⁻15 मीटर था। याद रखिएगा चीजें, लगभग लगभग 16 बोल सकते हैं, है ना, लगभग लगभग हम लोग 16 बोल सकते हैं। अच्छा, किलोवाट घंटा किसका इकाई है, शक्ति, ऊर्जा, आवेग या बल। शक्ति, ऊर्जा, आवेग या बल। तो मेरे ख्याल से समय क्या है दोस्तों, गुणा में है डायरेक्टली ऊर्जा। दो ही हो सकता है, या तो शक्ति का या तो ऊर्जा का। कब, जब गुना में होगा ऊर्जा, भाग में होगा शक्ति। सर भाग में ऊर्जा में ये कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो W बराबर P बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय। तो समय क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में यानी जब भी फ्रैक्शन में रहे यानी बटे में रहे तब आपको क्या करना है, पावर का, है ना। चलो अच्छा, त्वरण की इकाई, बउआ, बउआ के पता है, कहते हैं ना खाने खाने वाला का नाम है, दाने दाने पे नाम है खाने वाले का, है ना। बड़ा सब जुआ केसरी वाला थी करता है। देखो हम आज तक देखे ना बाबू, ये जितना एक्टर लोग है, जितना एक्टर लोग है, जिसमें से लगभग सब लोग, कोई भी ऐसा एक्टर ना है जो सही डायरेक्शन पे दिखाता हो यूथ को। क्योंकि देखो मेरा मानना ये है ना कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आइडल अपने अभिनेत्री और अभिनेत्री को मानता है ना, अभिनेता और अभिनेत्री को मानता है, यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस को मानता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई देखना शाहरुख खान ना ये ब्लेजर पहन ले है, अच्छा लग रहा है, हमरो ऊपर अच्छा लगेगा, चल डाल लेते हैं, खरीद लिया। तो ये चीजें अलग है। और देखो ना यार, वो गुटखा खा करके देखो ना क्या रौब दिखा रहा है, ये सुट्टा मार रहा है ऐसे करके, तो वो लोग भी मारते हैं, फोटो डालते हैं, देखो क्या अच्छा लग रहा है। नहीं, ये सब चीजें नहीं है ना। मेरे ख्याल से उन सभी को ऐसा ऐड करना चाहिए। देखो अब अच्छी चीजें में तो पैसा नहीं मिलता है, और ये माना बड़े बुजुर्ग लोग सही कहते आए हैं कि बुरा काम करने में समय नहीं लगता है, अच्छा काम करने में समय लगता है। ठीक है, बुरा काम करिएगा ना तो साला किस्मत भी साथ देता है, समझिएगा, किस्मत भी साथ देगा। अब मन तो पूरा आपका कहेगा ना करबे कर गलत काम में, लेकिन वही अगर अच्छा काम करने जाइएगा ना तो ये कहेगा ना ये कोची कर रहा है यार, टाइम वेस्ट है, फलानवा है, डेकनवा है, चिलानवा है, पूरा कहेगा, निचोड़ देगा आपको मन। तो याद रखना दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी कहे हैं मन सबसे बड़ा चंचल है, इसको जो कंट्रोल में ले लिया ना वो दुनिया का पूरा जंग जीत गया। ना उसको दुख से दिक्कत होगा, ना उसको सुख से दिक्कत होगा। और दुनिया का यही तो सबसे बड़ा मोह और माया है, दुख और सुख। इस पे जिसका विजय हो गया ना, संत कहला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 आप सभी के बीच में है। ये पैरामेडिकल 2020 का सवाल है ना, ये पैरामेडिकल 2020 का सवाल है, आप ध्यान देंगे। एफ यानी बल को एफ से डिनोट करना है, वेग को वी से डिनोट करना है, समय को टी से डिनोट करना है। ठीक है, को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान का विमा क्या होगा। तो यहाँ बल, वेग और समय है बाबू, तो क्या करेंगे, तो बल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बल में भी द्रव्यमान आता है ना। तो एम ये क्या है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय, है ना, एफ। तो याद रखिए सबको हम लोग को क्या यूज करना है, यही यूज करना है। तो m बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, ध्यान देना, f गुने टी बटा में v, है ना। तो बताना f के जगह पे f रखना है, t के जगह पे कैपिटल T और वेग के जगह पे कैपिटल V। जब इसको आप ऐसे करिएगा f t v के पावर -1, तो v के पावर -1 कौन सा है, v के पावर -1 और v के पावर -1, और t के पावर पॉजिटिव है, ये देखो, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, f v के पावर -1 और t। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बाबू कि μ0
इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का वीमा क्या होगा। तो याद करिए क्या है, -1/2 का मतलब यही ना, रूट अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी बताइए ये सी का है, और सी क्या है, एक प्रकाश की चाल है, और चाल का क्या होता है, एल टी के पावर -1। अगर इसी को स्टैंडर्ड में लिखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो फिलहाल एल टी के पावर -1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। अच्छा देखो, एक गोले का त्रिज्या का मापन, त्रिज्या का जब मापन किए बाबू तो 2% का त्रुटि निकला है। अब कह रहा है गोला का आयतन में, तो आयतन में 3r% कर दो ना, कितना हो जाएगा, 6% का त्रुटि हो जाएगा, डायरेक्टली गुना करो। अब मेरे ख्याल से अगर आप चीजों को महसूस किए ना, तो इस तरह का त्रुटि वाला परसेंटेज त्रुटि, इसमें भी वेराइटी के सवाल हैं, तो वो नीट में, और नीट में भी नहीं पूछता, जेई मेंस में पूछता है, क्योंकि इंजीनियर जब बनता है ना उसी के लिए सब है, पुल उल वाला। ठीक है, तो ये उसको मत रखिए, आपके एग्जाम में नहीं आता है। अब पॉलिटेक्निक उलटेक्निक में आ जाता है तो डाल दिए हैं कि जो देगा पॉलिटेक्निक वाला उसके लिए भी फायदा कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि प्लांक नियतांक और जड़त्व के आघूर्ण की विमाओं का अनुपात क्या होगा। तो प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक क्या कहता है, H बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी बटा में लेमडा अपॉन सी, होता है कि नहीं होता है। अच्छा बताना, एनर्जी, अतः देखना प्लैंक नियतांक और जड़त्व, तो यहां से ऐसे, और C गुने I हो गया बाबू। I मतलब वही जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण के जगह पे और भी चीज हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमको जो चाहिए हम उसको बात करते हैं। विमा किसका समतुल्य होगा। अच्छा, तो प्लैंक नियतांक का विमा डायरेक्टली लिख दे क्या, है ना, प्लैंक नियतांक का डायरेक्टली विमा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा देखना, एम एल, और ये हो जाएगा टी के पावर -1, और जड़त्व का क्या होगा, एम एल स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो मेरे ख्याल से टी इनवर्स हो जाएगा ना, देखिएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, यानी कि टी इनवर्स किसका होता है, इसमें से वेग का होता है एल टी के पावर -1, समय का होता है कैपिटल टी, कोणीय समवेग का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 होता है, और आवृत्ति का होता है टी इनवर्स। तो देखा जाए, है ना, क्योंकि इसका होता है 1/में टाइम, है ना, तो 1/में टाइम का मतलब यही हो गया, आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के बीच में है ना। क्वेश्चन नंबर 38 बनाइए, कहता है मुक्त आकाश के लिए परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है ना। एप्सिलॉन नॉट का बीमा हमसे पूछा जा रहा है साथियों, बड़े आराम से दीजिएगा। देखिए, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, सर ये कैसे आया, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, यहां से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर बटा में Q1 इंटू Q2 अपॉन, है ना, है ना। तो देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका न्यूटन, इसका मीटर, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन, ये इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर ले लेगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश का क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर ले लेंगे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, उल्टा करेंगे कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन, और मीटर पे स्क्वायर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो मीटर पे स्क्वायर करना है, न कि होल मीटर पे देंगे। ठीक है, होल मीटर पे नहीं देंगे क्योंकि न्यूटन सिंगल है, देख लो न्यूटन सिंगल है, केवल मीटर पे दिए हैं, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या हो जाएगी। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल जी, तो याद करिए क्या होगा, F R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर था ना, एम एल टी के पावर -2 और L स्क्वायर बटा में M स्क्वायर कर देंगे। तो पहली बात तो -1 था, तो -1 कहाँ गया, -1 यहीं से ले लो, और बाकी LQ हो ही रहा है। चलिए, स्टीफेन नियतांक का मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है बाबू, स्टीफेन नियतांक का मात्रक। तो याद रखिएगा वाट प्रति मीटर
स्क्वायर प्रति केल्विन का पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट प्रति मीटर केल्विन का पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टीफन नियतांक का, ठीक है, याद है ना स्टीफन का नियम, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे बाबू, सब पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी कहाँ से पता होगा सर, अभी पहला टॉपिक है, स्टार्ट हो रहा है। ये टॉपिक दोस्तों हर एक टॉपिक से लिंक करता है। ठीक है, प्लांक नियतांक का विमा किससे कंसल्ट करता है बाबू, तो प्लैंक नियतांक का विमा क्या था, देखो प्लैंक नियतांक का विमा अभी अभी रिलेट किया ना, अभी एक रिलेट किए थे शायद प्लैंक नियतांक वाला, ये किसका था, अच्छा ये जड़त्व भी आ गया था ना, तो देखो ना ये मैच कर रहा है, देखो यहाँ से कोणीय संवेग का है ना, दूसरा सवाल था, ये भी दूसरा है, तो कोणीय संवेग हो जाएगा ml² t के पावर -1 से। ठीक ना, ऑलरेडी नोट्स में लिखाया हुआ भी होगा, लिखे भी होंगे। अच्छा ये 2024 में पूछा सवाल, ये जो सवाल है ये 2024 में पूछ दिया था कि आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, यानी जड़त्व आघूर्ण है या फिर बल आघूर्ण है, देखना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, बल आघूर्ण ही होगा है ना, आघूर्ण का मतलब वही होता है, जड़त्व आघूर्ण रहता है तो दे देता है, बल आघूर्ण की बात होगी, तो बल गुने दूरी होगा, बल गुने दूरी होगा, तो बल क्या होता है ml t के पावर -2 और दूरी l², तो l² जोन होगा वही हो जाएगा, देख लो l² जो होगा वही होगा, क्योंकि एक एल बढ़ जा रहा है, इसमें क्या होता है l सिंगल होता है ना, t के पावर -1, एक एल और ले लेगा, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए 43 नंबर सवाल की ओर बढ़ गए हैं। देखिए स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र, अब देखो, अब जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब आएगा, अभी तो स्वप्रेरण होता क्या ये नहीं पता, तब स्वप्रेरण गुणांक यानी कि है ना सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट क्या, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो हम आपको कह रहे हैं डायरेक्ट हम बता देते हैं, आप चीजों को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चीजों को रिलेट कर लीजिएगा, ठीक ना, बोलो बता दे डायरेक्टली, ml² a के पावर -2, a के पावर -2 सब में है, डिपेंड करेगा t पे, तो सब जगह 2 कर दो ml² t के पावर -2 a के पावर -2, ml² t के पावर -2 a के पावर -2, ये हो जाएगा किसका, स्वप्रेरण गुणांक का। चलिए आगे, निम्न में से किस राशि का विमीय सूत्र तीनों से भिन्न है, तो देखिएगा यह इसका तीनों से भिन्न होगा, क्योंकि इसका जो होता है ml² t के पावर -1 होता है, और जबकि अगर इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊर्जा क्या कहता है ml² t के पावर -1 अपॉन आयतन कितना हो जाएगा, LQ होगा ना, ml के पावर -1 t के पावर -2 है ना, ये होगा। अच्छा दूसरा का भी देखोगे तो देखो बल का क्या हो जाएगा, बल है ml t के पावर -2 बटा में l², तो देखिएगा ml के पावर -1 t के पावर -2, तो इतना तो पता है सर, देख लीजिए ये दो गो यानी a और b का डिफरेंट आया है, और d है, जो d है हमारा इसका अलग है, यानी इन दोनों का सेम आया और इसका अलग आ रहा है, यानी पक्का है कि d नंबर हो जाएगा, और ये भी सेम ही आएगा, क्योंकि तीन को सेम एक क्वेश्चन में पहले ही कर रखा है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, पूरा निकालने की जरूरत भी ना है, कोशिश करेंगे जितना जल्दी छाट ले। चलिए कहता है न्यूटन के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला जो श्यान बल होता है F बराबर -n है ना, A डेल V अपॉन डेल Z से दिया जाता है, यानी ये सूत्र है बनाया जाता है, A बराबर क्षेत्रफल है, डेल V अपॉन डेल Z क्या वेग प्रवणता है, तो हमसे श्यानता गुणांक यानी कॉफिशिएंट है, और ये श्यानता बल है, तो आपसे एक पॉइंट नोट कर लेना, कॉपी में डाल लेना कि श्यानता बल का सूत्र क्या होता है, तो और जहां ये सब लिख लीजिएगा, ए जहां क्षेत्रफल है और ये जहां हमारा वेग प्रवणता है, तो यहाँ एन क्या हमारा ये जो एन है, जो डिजाइन वाला एन है, इसको दोस्तों श्यानता गुणांक कहते हैं। अब ये भी श्यानता गुणांक का अभी आप लोगों ने विमा देखा है, क्या होता है ml के पावर -1 t के पावर -1, अभी कुछ देर पहले ही देखा जस्ट, तो ये कुछ लैंग्वेज करके फंसाने का प्रयास किया गया बच्चों को। अच्छा दाब का विमीय सूत्र क्या होता है बताओ, तो फोर्स बटा में एरिया, फोर्स बटा में एरिया ml, ये हो जाएगा फोर्स बटा में एरिया, फोर्स कितना होता है ml t के पावर -2 अपॉन एरिया यानी l², देखिएगा तो ml के पावर -1 और t के पावर -2, यही प्रेशर का सूत्र हो जाता है, यही हो जाता है बाबू प्रेशर। अच्छा चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है ना म्यू, अब देखिए अब ये आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़िएगा तो वहां पे म्यू नजर आएगा, और वहां पे मैं लिखवाऊंगा चुंबकीयशीलता का विमीय सूत्र, वहां भी लिखवाऊंगा,
ठीक है, वहां भी मेरे को जरूरी है लिखवाना। ठीक है, तो m इसमें तो लगता है नहीं है, एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2 होता है। ये लिख लो, लिख लो, जहां नहीं लिखा है जो नया लग रहा है उसको ऐड डाउन कर लो नोट्स के अंदर, जगह छोड़ करके रखना। जैसे देखो अब ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि कहता है मात्रकों के किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक गिवन है। जिसे कह रहा है कि लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर में है, और द्रव्यमान जो है वह 10 ग्राम में है, और समय जो है बाबू वह 0.1 सेकेंड में है। कह रहा है इस पद्धति में बल का मात्रक होगा, यानी फोर्स का मात्रक, ये किस में है, न्यूटन में है, यानी यहाँ पे है ना। और न्यूटन फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए, है ना, m इंटू ए। अब सबसे पहले बात हम लोग m इंटू ए छोड़िए, अभी पहले हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। हमको चाहिए क्या ऐसा यूनिट में, इसको भी ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करिए, क्योंकि ऐसा यूनिट बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा यूनिट होना जरूरी है। तो जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। अच्छा, जब इसको हमको केजी में बदलेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 100 केजी। आई सेकेंड ऑलरेडी ऐसा यूनिट है, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर दो, ये सेकेंड है ना, थोड़ा सा। अब ठीक है, ठीक है ना। अच्छा क्या है, कह रहा है बल का मात्रक, ठीक है। समय हो गया। अच्छा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना, एफ बराबर क्या होगा, m इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, m इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी के लिए भी फिर क्या हो जाएगा, देखो m इंटू, ठीक है, यहां पर से लेंथ अपॉन टी स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, याद करिए। अरे ऐसे बोलो ना, एक्सीलरेशन का सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना था। यानी कहने का मतलब मीटर यानी कोई ना कोई लंबाई होगा, और सेकंड स्क्वायर का मतलब समय होगा। बस वही चीज कर दिए, एल बटा में टी स्क्वायर जहां समय है। अब बस वैल्यू को पुट कर देंगे, कौन सा, ऐसा यूनिट वाला, कौन सा, ऐसा यूनिट वाला। तो 1/10 गुने, देखना 1/10 नहीं, 1/100 गुने, m ऊपर वाला गुना में है तो गुना में करिए, 1/10, और ये दोनों के साथ नीचे में है, यानी नीचे में हम क्या करेंगे, 1/10 लिखा नहीं रहा है, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं फोर्स के लिए। देखिएगा क्या है बाबू, देखना m l बटा में टी स्क्वायर, यही है ना। तो 1/100 गुने 1/10 मेन बटा में 1/10 गुने 1/10, यानी देखिएगा 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 1/10 को 0.1 न्यूटन बोलेंगे। और देन आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान भाषा में समझने का पूरा प्रयास करिए, यूनिट्स बहुत दिक्कत देता है। कहता है निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है, मतलब किसका विमा नियतांक होता है। तो देखो दोस्तों, अपवर्तनांक का विमा नहीं होता है, किसी भी संख्या का अनुपात करिएगा तो विमा नहीं होता है। बाकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोग जानते हैं, है ना, m के पावर -1 l के पावर क्यूब, और क्या था t वाला, क्या था, -2 था ना, -2 होगा। बस ये अनुपात जो रहेगा ना कोई भी, या घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व। देखो घनत्व का होता है, लेकिन जब आपेक्षिक लग जाए या अपवर्तनांक हो जाए या किसी का अनुपात, तब उसका नहीं होता है, नहीं निकलता है, ठीक है, कट जाता है, क्योंकि सेम यूनिट हो जाता है। घनत्व बन रहा है, घनत्व, तो सब तो कट ही जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ गए हैं। देखो इस चैप्टर से अभी तक से हम लोग 50 कर लिए हैं। देखते हैं कितना क्वेश्चन है, अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल हैं, चलिए करते हैं। कहता है द्रव्यमान तथा वेग के मापने में त्रुटि गिवन है 2 और 3। तो पता है ना, अभी बताइए, इस तरह के सवाल कर लिया ऑलरेडी, ये रिपीटेड सवाल है ना, आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्न में से किस विमा समय की विमा के बराबर है, यानी किसका, इसमें से किसका विमा। ये देखो दोस्तों, ये प्रत्यवर्ती धारा जब पढ़िएगा तब, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। एल आर जो है, ध्यान रखिएगा ये सब सवाल। एल आर का जब भी आप बीमा निकालिएगा तो वह समय के बीमा के, यानी एल आर का जो बीमा होगा, एल आर जो परिपथ का एल बटे में आर का, ये क्या होगा, समय होगा, है ना, यानी टी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि द्रव में गति करने पर गोले पर लगा जो फोर्स है वह 4πNAV, जहां a हमारा त्रिज्या है, यानी ये एक दूरी हो गया, यानी इसको l कहेंगे। वेग यानी इसका हम लोग कह सकते हैं l t के पावर -1, और n का विमा निकालना है, यानी ये तो कांस्टेंट है, खत्म, ये भी खत्म,
और इसका क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। हमसे ये n चाहिए, तो देखना हम लोग क्या करने वाले हैं, ये n का क्या हो जाएगा f बटा में ये av हो जाएगा। ध्यान देना एम एल टी के पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर टी के पावर -1। देखो एल एल दो हो गया, बस यहाँ से क्या करेंगे साथियों, अब ध्यान देना बस खरी एक एल से एक एल खत्म, एम एल टी के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक खत्म, यानी देखिएगा तो यहाँ पर से एम एल का पावर -1, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा आ चुका है कि नहीं, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा आ चुका है एम एल स्क्वायर और टी के पावर 2 होना चाहिए ना पॉजिटिव में, -1 एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होगा। ठीक है, और एम्पियर पे -1 हो जाएगा, एम्पियर पे -1 होगा। ठीक है, पढ़ेंगे सब चीज़ पढ़ेंगे, सबका बीमा लिखाएंगे, जब चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे उस टाइम भी बीमा लिखवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्न में से किस युग्मों की बीमा समान नहीं है। बताओ किसका समान नहीं है। वेग चाल का समान है, कार्य ऊर्जा सेम है, चाप बटा में प्रति क्षेत्रफल ये भी सेम है। अच्छा, एक सी डाउट हो रहा है, सी में क्या होता है, देखो बल का हम लिख रहे हैं एम एल टी के पावर -2 और आवेग का क्या होता है बल गुने समय, यानी एम एल टी के पावर एक बढ़ जाएगा ना -1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो टोटली ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का एंट्री करते हैं। बस ये 54 सवाल था, कंफर्टेबल है मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा पहला चैप्टर। अब चलिए अब सेकेंड चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए।